हर आदमी वैलिडेट करने की कोशिश करता है, कहता है ट्रुथ नहीं जानना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप निकालो। नथिंग इज डिलीटेड। आई हैव डन समथिंग, आई हैव स्पोकन, आई हैव रिटन, आई हैव सेड, आई एम सेव, आई हैव डिलीटेड एवरीथिंग, एवरीथिंग इज बीन रिकॉर्डेड। नोबडी शुड नॉक अ डिटेक्टिव। 65% of a post matrimonial are bogus. They come to us, they spend lot of money, then also they didn't get anything out of it because that is their assumptions. आदमी जो प्राइवेट जगह पे मीटिंग्स करते हैं, प्राइवेट मीटिंग्स रूम बुक करते हैं होटल्स के अंदर, दे थिंक वी आर सेफ, हमें कोई पकड़ नहीं सकता, डिटेक्टिव उससे बड़ा इजीली पकड़ लेता है। लड़कियां शादी कर लेती हैं, हस्बैंड को पहले ही बता देती हैं कि यार ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं बच्चा तो इससे करूंगी। हाँ? यस, बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार की बात करूंगा लेकिन नाम नहीं लूंगा, उनकी वाइफ को पता था कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है। पोस्ट मैरिटल अफेयर्स जब पकड़े जाते हैं, फिर भी द गर्ल और द बॉय चूजेस टू स्टे इन द मैरिज, दे हैव टू टेक अ रिवेंज। 1 साल में पता चल जाता है तो डिवोर्स हो जाता है, और जहाँ 10 साल हो जाते हैं कहते हैं यार छोड़ ना, अब तो मैंने इससे रिवेंज ही लेना है, पैसा भी लूंगी, इसकी प्रॉपर्टी भी लूंगी, अब मैं सब कुछ इसका लूंगी। दैट इज कॉल्ड रिवेंज। सबने अपनी वैल्यू सिस्टम ठीक कर लिए, सबने अपनी कम्युनिकेशंस परफेक्ट कर ली, देन हाउ विल दिस इंडस्ट्री वर्क? So tell me, Mr. Puri, when someone calls you a private investigator, what's the first red flag you hear in their voice? It's very easy to be very honest been over there. As and when the person is calling me, I have to understand about that, what kind of the thing he's been discussing or she's been discussing with me, what they want to convey, right? And how much, if they are wanting X, Y, Z from me, right? So how much deeply they are saying about that, ki this has to be done, this has to be done, this is the way. Because they are not, because at that time is a time when you are listening a people. When the other person, like I am listening and they are telling, and I understand about that, boss, this is a thing basically. He just want or she just want to be convey the message, because this is a first thought comes in our mind. Let them speak and understand, and we are the person on this other side. We have to listen everything, whatever they say about it. So have you ever thought to yourself that somebody has come to you for private investigation, but they don't actually want to know the truth, they have just come to get some drama confirmed? These are 90% of the guys who are coming to me. Same thing is happening. 40 साल हो गए मुझे, राइट? हर आदमी वैलिडेट करने की कोशिश करता है, कहता है ट्रुथ नहीं जानना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप निकालो। लाइक द पर्सन हु हैज कम टू अस, राइट, उसका हमें नहीं पता होता है कि उसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे। A person, the client is spending a money. B person, our team is working on the job. Our motto is the same, right? Motto is what? To get a result. लेकिन अब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, बिकॉज वी सब्जेक्ट के ऊपर अगर हमने अपनी टीम लगाई हुई है तो सब्जेक्ट्स की मूवमेंट, सब्जेक्ट्स की एक्टिविटी, सब्जेक्ट्स की सारी चीज, बैकग्राउंड, सारी चीजें निकाल के हमें पता चलेगा ना, वट एवर द थिंग्स विल गेट टू देम। सो वो चीजें वो क्लियर होके चलते हैं। लेकिन जनरली जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, ये पोस्ट मैट्रिमोनियल में होता है, ये प्री मैट्रिमोनियल में नहीं होता, राइट? ये पोस्ट मैट्रिमोनियल में होता है। हस्बैंड आए, वाइफ आए, स्पाउस, एनीबडी कम्स टू अस, they are having their own thoughts, they are having their own style of working, they are having their heart, नहीं नहीं ये गलत है, इस तरह से ही होगा, ये चीज निकालनी है, तो दैट इज द थिंग। तो वी हैव टू गिव देम द स्पेस, हमको उसको ठीक करना है, उनको समझाना है कि क्या चीज कैसे होगी, क्या आपके पास इनपुट है, कैसे हम उसके ऊपर काम करेंगे। दीज आर द ऑल क्वालिटीज। I think mostly people would come to confirm their theories. कि अगर किसी ने कोई theory अपनी बना ली है, आप उसको confirm करके दिखाओ। I don't think कोई open mind से generally आता होगा कि मुझे ना एक doubt है, but मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, आप investigate करो। I don't think people come with an open mind. I think Very rare. 90%, हाँ, Yeah. 90% would come with theories and they want you to prove those theories are right or wrong. 100% you are right, 100% you are right. So tell me, what are the theories that you find very bizarre, एकदम weird कि ऐसे theories लेके कैसे आ जाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। वही, अगर एक आदमी, ठीक है, मेरे पास आता है इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, वो अपना एक माइंड लेकर आया हुआ है मेरे पास, ओके, उसको मालूम है कि यार मैं पुरी साहब के पास जा रहा हूँ, तो मैं उनसे जब मिलूंगा, ठीक है, तो मैं उनसे सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा या करूंगी, और उनको जो है बेसिकली मुझे वो सारी चीज़ें बतानी है जो मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब क्या होता है कि जब आप केस को अंडरस्टैंड करते हो, इफ यू आर अ गुड लिसनर, इफ यू अंडरस्टैंड द केस, यू कैन सी अबाउट दैट व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डू इन दिस। वो कैसे काम करोगे, क्या काम होगा, कितनी देर काम होना है, कितनी टीमें काम करेंगी, तो उस सारे पैटर्न को जब हम उसे समझाते हैं तो उसे समझ में आता है कि बॉस क्या, हम उसको थोड़ी सी डायरेक्शन देते हैं, Correct. क्योंकि हमारा जो है बेसिकली जनरली
हमारा जो डिस्कशन का टाइम है वो 45 मिनट्स से 1 आवर होता है हर क्लाइंट से, जब भी हम डिस्कस करते हैं। जितना मर्जी अपने को लगा के आ जाए, क्योंकि ऐसा है ना कि लोग कई ऐसे आते हैं जो ऑलवेज दे आर थिंकिंग अबाउट दैट कि हमको अनएथिकल चीज़ें हमें दे दो, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि लीगैलिटी भी है, कुछ बाउंड्रीज भी हैं जिसके बेस पे हमें काम करना पड़ता है। तो ये तो है नहीं। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन इंडिया के अंदर क्या है, अपना एक बहुत बड़ा सिस्टम लेके चल रहे हैं हम लोग, लेकिन मैं नेशनल डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ डिटेक्टिव एसोसिएशन का। So many awards आए, this year also I received a memorial award, BM पंडित memorial award, investigator. So this is called what basically, लाइफ के अंदर तुमको एक चीज समझनी है, अपना परिवार का अंग बनाना है दूसरे को, और उसको एज अ फैमिली की तरह समझाना है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, इसको इस तरह से करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा। लेकिन आदमी अपनी परसेप्शन से आता है कि नहीं ये चीज है, वो चीज है, ऐसे होगा वैसे होगा। और दूसरा, जो भी हमारे पास आता है जब वो नॉक करता है, उसे यही लगता है कि यार ये तो भगवान है, मतलब कि ये तो हर चीज निकाल देंगे। वी आर लाइक अ पर्सन लाइक यू। हम रिजल्ट्स के ऊपर काम करते हैं, हम देखते हैं जो इनपुट्स है उसके बेस पे हम कैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये नहीं है कि आप अगर आ गए मेरे पास और आपने मुझे कोई केस ऑफर किया तो मैं ऐसे आपका कोई भी केस भी ले लूंगा। मुझे पहले समझना पड़ेगा क्या लीगैलिटी है, Correct. इसमें सक्सेस रेशो कितनी आ रही है, ठीक है, हम इसे करेंगे, इसमें रिस्क फैक्टर कितने हैं, कैसे कैसे काम होगा, कितनी टीमों ने काम करना है, ये सारे मैटर्स करती है चीज। You know, I was sitting with my friends last night and generally baat hui, what are you doing tomorrow? I said, tomorrow I'm shooting my podcast. Who have you got? So I said, you know, I have the kingpin of private investigation. Believe me, 7 out of 10 thought I've made it up. They're like, actually hote hain? Private investigators really hote hain? Because it's not something that is usually talked about. It's not that common कि हम हाँ actually discuss कर रहे हैं कि we know somebody who's a private investigator. And even when I was researching, I was actually very surprised that this actually exists and it's in such a big scale. The company you have, what you've built, you know, it's so credible. And believe me, I really didn't know that exists. Movies में देखते हैं, सुनते हैं stories, लगा हाँ ये होता होगा. But it's not something you come across on a daily basis, right? It's Not not at all. something you think ये Not at all. actually लोग करते हैं. This is a service people use. A lot of times I thought it's just made up. It's fiction. I'm sure कि डिटेक्टिव जैसे मूवीज में हम लोग देखते हैं कि ऐसे होता होगा, बट मे बी शायद आउट ऑफ इंडिया होता होगा, यहाँ तो होता ही नहीं होगा. इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग टू नो दैट रियली इट इज अ थिंग. व्हाट मेड यू गेट इनटू इट? हाउ डिड यू स्टार्ट इट? व्हाट इज योर जर्नी बीन लाइक? 1986 में मैंने अपना ये काम स्टार्ट किया। जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो मैंने अपने फादर से इसकी ट्रेनिंग ली। जब उन्होंने मेरे से पूछा कि तू क्यों आना चाहता है इस प्रोफेशन के अंदर, तो मैंने उनको समझाया कि देखो हमने पूरब और पश्चिम पिक्चर देखी थी इकट्ठी। एक मूवी आई थी, दैट इज मूवी कॉल्ड पूरब एंड पश्चिम, मनोज कुमार साहब की थी मूवी, दैट वाज फैंटास्टिक मूवी। उसमें ईस्ट का कल्चर वेस्ट पे आ रहा था, वेस्ट का कल्चर ईस्ट पे आ रहा था। तो मैंने अपने फादर से हंसते हुए बोला कि आपके टाइम में तो परमिशन ही नहीं होती थी, आपके टाइम में तो एक पोर्टफोलियोज अलग अलग होते थे, वाइफ ने घर का पोर्टफोलियो संभालना है, हस्बैंड ने ये करना है, तो आप लोग कुछ भी कर सकते थे। अब धीरे 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 समाज चेंज होता जा रहा है, राइट। और आने वाले 20 साल के अंदर आज तो कुछ नहीं है। आई हैव स्टार्टेड विद हार्डली 75 रुपीज, नाउ वर्किंग ऑल ओवर इंडिया एंड ओवरसीज, राइट। सो मैंने 75 रुपये से काम शुरू किया था। सो आई रिमेंबर दोज डेज। सो आई सेड आज तो नहीं, लेकिन आप 20 साल बाद देखना इसकी ग्रोथ कैसी होगी, और फर्दर 20 साल बाद देखना इसकी ग्रोथ कैसी होगी, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विच वी आर डिस्कस्ड। तो उसके लिए एक फिर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, एक टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ता है, तुम्हें बैठने की वो होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर क्षमताएं होनी चाहिए सारी, कि तुम कैसे असेस करोगे, कैसे अंडरस्टैंड करोगे, कैसे किसी को रिप्लाई डालोगे, वो सारी चीजें सीखनी, क्या करनी। उस समय तो ना पोस्ट मैट्रिमोनियल होता था, ना प्री मैट्रिमोनियल होता था, करेक्ट. दैट इज अ थिंग। कोई काम नहीं होता था, सिर्फ एक बिजनेस का कुछ काम होता था, वही करना होता था। आरओसी से कोई इन्फॉर्मेशन निकाल दो, इनकम टैक्स से इन्फॉर्मेशन निकाल लो, या सेल टैक्स से, दैट्स इट। और तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती थी इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है कि नहीं। धीरे धीरे उससे सारा चेंज हुआ, डायमेंशन ग्राफ सारे चेंज हो गए। तो मैंने जो है एक्सरसाइज 20 साल पहले, 20 साल की प्लानिंग पहले की, फिर फर्दर 20 साल की प्लानिंग की। दैट इज सक्सेस, यू हैव टू प्लान। अगर आपको सक्सेस लेनी है तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, और आप बदमाश होने चाहिए, आप शैतान होने चाहिए, राइट। और आपको समझ होनी चाहिए, और आपके अंदर पेशेंस बहुत होनी चाहिए, और आपका नॉलेज और आपका लिंक डिपार्टमेंट्स में बहुत होना चाहिए। वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, वो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट हो, वो फाइनेंस, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो लोन डिपार्टमेंट हो, वो बैंक्स हो, हर जगह आपके कॉन्टैक्ट होने चाहिए। जब आपने कॉन्टैक्ट्स रखते हो तो आप
लीगलिटी को भी ध्यान में रखते हो, राइट, और Correct. आपने इन्फॉर्मेशन भी क्या निकालनी है ये भी आपको पता होता है, दैट इज अ थिंग। तो ये हमने काम स्टार्ट किया था और हम इसमें आज यहाँ बैठे हैं आपके सामने। That's amazing. I think और what मेरी a डॉटर तान्या, राइट, वो भी अपनी कंपनी चलाती है लेट एक्टिस इंडिया, 14 साल हो गए उसको भी इस लाइन के अंदर। I think that is so inspiring that belief system जो शुरू से था कि this is going to be a profession that is going to grow, या all my connections will come in use, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं करंट ट्रेंड्स के अंदर ही घूमते रहते हैं, बट टू हैव दैट विजन इन 86 कि दिस प्रोफेशन विल ग्रो, एंड लाइक यू सेड वेरी करेक्टली, पहले पोर्टफोलियोज ही होते थे, women were doing womenly jobs, men were doing manly jobs, and now all the lines have got blurry, everybody is doing everything, which is why suspicion has increased, doing wrong things has increased, availability, exposure, everything has increased. social media has also come now, so That's what that I'm has saying. also been the one best thing which has come in over there to educate everybody. Correct. That is the one thing. Second thing importantly, because you have to understand कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या नॉलेज है और आप किस तरह से उसको इम्पार्ट करोगे लोगों के बीच में, तो वो कहाँ कहाँ पर सक्सेस होगी, तो Correct. वो एक स्टोरी बड़ी जबरदस्त होती है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। So tell me, what's harder in your profession? Is it harder to follow somebody physically or follow their digital footprint? And which one reveals more about them in today's day and age? You see, I always say about that कि it is very difficult to follow an individual, right? Surveillance, that is called a surveillance, right? If you have to do a surveillance on somebody, it is very difficult because at that time you don't know at what time the person will leave from the residence or from the workplace, right? Your team should be there. They have to wait over there, and now they have also not to be, because they must be having some patience. उनके पास अपनी एक क्वालिटीज होनी चाहिए, वेट करने की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन अब क्या है, जहाँ पर वो वेट कर रहा है वो कितनी बड़ी गली है, कहाँ पर है, दूसरे लोग कौन देख रहे हैं, राइट, किसी ने किसी 100 नंबर पे फ़ोन किया, तो सिस्टम कैसे होगा, राइट? एट दैट टाइम वी आर नॉट इलीगल, वी आर लीगल, बट इन व्हाट बाउंड्रीज वी आर लीगल, एथिकली हम काम कर रहे हैं सारा, लेकिन एक के घर में प्रिवेसी एक्ट भी है, राइट, हर चीज आ गई, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस कहते हैं सर्विलेंस जो होती है वो डिफिकल्ट होती है, राइट? अब डिजिटल फुटप्रिंट की हम बात कर लेते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? डिजिटल लोग आदमी जो है ना बड़े भूल जाते हैं काम करके ना, दे से अबाउट दैट, ओह वी आर सेफ, राइट, आई हैव डन समथिंग, आई हैव स्पोकन, आई हैव रिटन, आई हैव सेंट, आई एम सेफ, आई हैव डिलीटेड एवरीथिंग, नथिंग इज डिलीटेड। If your mobile is on at that time, it is not on an airplane mode, right? My dear, my language, my theory, my discussions, everything is been recorded there. कोई ना कोई सुन रहा है, राइट? गूगल एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप नहीं सोच सकते, राइट, कि कितनी बड़ी चीज़ है। एक इंडस्ट्री आज की डेट में, पीछे अमेरिका में उन्होंने रिसर्च की, 25.5 बिलियन की इंडस्ट्री है ये, राइट, पूरी वर्ल्ड में। उसमें हमारा नंबर 3rd आ रहा है AMX डिटेक्टिव्स का, मैं आपको भेज सकता हूँ, राइट? तो उसमें उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि आने वाले 10 साल में 35.5 बिलियन बन जाएगी इंडस्ट्री। नो यू कैन थिंक अबाउट इट कि इस इंडस्ट्री का तो बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा है, लेकिन एथिकली काम करना है। सर्विलेंस फील्ड के अंदर बहुत डिफिकल्ट होती है, आपको रोज लड़के चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है कि नहीं? आपको अब अगर एक आदमी एक ऐसी जगह पे घुस गया जहाँ पर आउट गेट ही 10 है या 4 है या 3 है, तो 3 आउट गेट पे इमीडिएटली 3 बंदे कहाँ से लगाओगे? बंदा तो एक काम कर रहा है पीछे तुम्हारे, तो 2 बंदे इमीडिएटली अरेंज करने पड़ते हैं। इसका मतलब टीम्स को साथ में कैरी करना पड़ता है, दैट इज अ थिंग। डिजिटल फुटप्रिंट में बंदा मस्त हो जाता है, वो कहता है मैंने डिलीट कर दिया, मैंने ये कर दिया, मेरा कुछ रिकॉर्डिंग नहीं, लेकिन टेंडेंसी सारी निकल आती है, सब चीज निकल आती है, उससे हमें सब चीज पता चल जाता है कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है, इसकी सोच क्या है, ये किससे बातचीत कर रहा था, क्या बातचीत कर रहा था, हम सब निकाल लेते हैं। तो दैट इज ईजी, बट दैट इज ऑल्सो कम अंडर द लॉ। वी हैव टू कंसिडर क्या चीज देनी है, क्या चीज नहीं देनी है, क्या चीज हमने अपने लिए करनी है, टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। You can't hand over everything as evidence, correct? Not at all. But you can take out all that information Yes. as an agency. Yes, yes, yes. Every email, every text, every picture taken, every social media We need a interaction. handset. We need a computer, right? We need everything. The person has come to me and saying about that, मेरे को तो blackmail कर रहा है ये बंदा, right? She is asking this much money from me, Puri साहब,
राइट। अब उसने ये कर दिया, वो कर दिया, मेरी ये चीज़ है, मेरी वो चीज़ है इसके अंदर, तो हम उसके फिर सर्वर्स पे पहुंचते हैं, हम फिर उसको स्कूटनाइज करते हैं, हम उस तक जाने के लिए, क्योंकि क्या करते हैं, बाहर से सर्वर ले लेते हैं लोग, राइट। इतने बदमाश होते हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता पैसे कितने लगते हैं, नथिंग, क्योंकि मांग ये लाखों करोड़ों रुपए में रहे होते हैं, और लेते बड़े सिंपल से हैं, 10,000 15,000 रुपये का सर्वर घंटों के हिसाब से उठा लेते हैं, तो उससे काम करते हैं। तो उस तक पहुंचने के लिए, उसका पूरा ट्रैक करने के लिए एक बंदा भी कभी साइबर उस पर चला गया, जो शॉप्स होती है वहाँ पर चला गया, वो हमारा काम हो जाता है, हमें एरिया बिल्कुल पता चल जाता है। नहीं तो एरिया ही हमारे हाथ में नहीं आता, आप वीपीएन से क्या निकाल लोगे, देयर आर सो मेनी थिंग्स। ये बहुत बड़ा ट्रिकी सिस्टम है, इसमें आप फुटप्रिंट्स के लिए आपको हैंडसेट चाहिए, फुटप्रिंट निकालने के लिए आपको सिस्टम चाहिए, सिस्टम में आप घुसोगे, सिस्टम में घुसोगे तब पता चलेगा कि इस बंदे की मेंटेलिटी क्या है, इसको फॉलो कौन कर रहा है, दैट इज द थिंग। बट ये तो आप we are talking about people who are trained, ठीक है, who are trying to do, let's say you're saying a blackmail or trying to extract something or money laundering, whatever it may be, let's say उनको knowledge है। जैसे आम आदमी को पता ही नहीं है कि कितनी ट्रैकिंग अपने फोन पे, जैसे आपने कहा ना, योर फोन इज लिस्टिंग, वी डोंट रियलाइज डे टू डे हम बात कर रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम ईमेल्स लिख रहे हैं, हम टेक्स्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, लाइक यू सेड वी एक्चुअली बिलीव व्हेन वी डिलीटेड इज डिलीटेड। नो इट इज But नॉट that's डिलीटेड। what I'm saying. So I'm saying the common man believes that. यस, तो अगर कुछ common man के साथ होता है, then I think we don't even realize कि हमारा digital footprint कितना बड़ा है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। पीछे मर्डर केस हमने पकड़ा, ऐसे ही सॉल्व किया। हमारे पास एक पार्टी आती है, राइट, वो कहती है ऐसे ऐसे मर्डर केस हो गया, मर्डर हो गया जी यहाँ पर। अच्छा ठीक है, मर्डर हो गया तो ठीक है, क्या चीज़ थी, ऐसे ऐसे डेड बॉडी ये थी वो थी, फोरेंसिक इसकी हुई थी, उसमें से ये चीज़ निकली है। जो आपको सारा चीज़ नज़र आ रही है वो फैक्ट है, उसमें डेड बॉडी है, उसकी फोरेंसिक हो चुकी है, उसका सारा रिपोर्ट आ गया है, सब कुछ है, एंड एवरीथिंग हैज बीन डन। अब हमारे पास, अब मैंने कहा तुमको किसी पे शक है, हमें किसी पे शक नहीं है, राइट। मैंने कहा उसकी वाइफ पे शक है, उसकी वाइफ पे भी शक नहीं है, किसी पेमेंट वाले पे, अगर वो बिजनेसमैन था तो इसी उस पे शक, किसी पे शक है नहीं, शक ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से हम उसको बैठ के समझाते हैं सारा। मैंने कहा देखो ये इस तरह से मर्डर नहीं हो सकता, बिकॉज देयर वाज नॉट सुसाइड, इट वाज अ मर्डर, राइट। Right. तो मैंने कहा ये मर्डर जो है इस तरह से नहीं हो सकता, इसकी लाश यहाँ पर पड़ी हुई थी और इसकी लाश के पास ये चीज़ें मिली हैं और आपके हिसाब से ये चीज़ थी नहीं, और ये मर्डर एक कमरे के अंदर हुआ है और उस कमरे के अंदर उसकी वाइफ भी थी, और जब ये मर्डर हुआ तो उसकी वाइफ चंडीगढ़ की तरफ रवाना हो रही थी, राइट। तो मैंने कहा बॉस इसको वहाँ तक पहुँचने के लिए 1 घंटा लगेगा, और ये खबर किसने आपको दी कि यहाँ पर ये हुआ। मैंने कहा एक बारी इसके ऊपर भी चेक कराओ। कहते हैं हमें डाउट नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है पुलिस साहब, बहुत अच्छी लड़की है, हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। मैंने कहा मत करो, खत्म होगी बात। आवर वर्क इज फिनिश्ड। आफ्टर अ 5-7 days, 5 to 7 days, they have again come to my office. They said कि सर आप जो बोल रहे थे ना हमें लग रहा है। मैंने कहा कैसे लग रहा है आपको? कहते जी हमने पुलिस वालों को ये चीज़ बोली तो पुलिस वालों ने उसका सर्वर ट्रैक्स किए सारे, ठीक है कि नहीं? तो वो किसी लड़के से बातचीत करती थी, सारी की सारी उसकी डिस्कशन उन्होंने सर्वर से निकाली, तो लोकेशंस आ गई, सब कुछ आ गई, ये मिलती थी। तो वो बंदा यहाँ पर रहता है, तो चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच का रास्ता था जहाँ वो बंदा रहता था, तो ये वहीं जा रही थी उस दिन भी, मर्डर तब तक हो चुका था, राइट, और ये निकल गई थी, उस स्पॉट से ही निकल गई थी। जब हमने पुलिस को उस सारी चीज़ सिस्टम से फिर हमने डिस्कशन की पुलिस वालों के साथ, जब हमने सारे बैठ के उनके साथ पूरी डिस्कस किया, हमने उनको बोला, मैं कहा जी आप इसका मोबाइल क्यों नहीं आप फोरेंसिक के लिए भेजते? Correct. ठीक है, वेरी सिंपल। वो कहते हैं पुलिस साहब मोबाइल के अंदर तो कुछ है ही नहीं। Everything मुझे is पुलिस वाला deleted. बोलता है, मुझे पुलिस वाला बोलता है कि पुलिस साहब मोबाइल के अंदर कुछ नहीं है उसके। मैंने कहा आपने क्या? मैंने हाँ मैंने देख लिया था सब कुछ, आई डाउट इट। ठीक है, मैं कहा जी आपका काम खत्म हो गया, आप वो फ़ोन हमें दे दीजिए, ठीक है कि नहीं? हम देख लेते हैं उस फ़ोन में क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो कहते हैं आप ऐसे कैसे देख सकते हैं, ये तो एक एविडेंस है। मैं कहा आप तो कह रहे हैं एविडेंस ही नहीं है। Correct. मैं कहा आप तो कह रहे हैं एविडेंस ही नहीं है, आपने बोला इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है कि नहीं? देन सारी डिस्कशन हुई, फिर मैं उनके सीनियर से मिला जाके और मैंने सारी डिस्कशन की और उन्होंने फिर उसको प्रॉपर फोरेंसिक के लिए भेजा। जब फोरेंसिक की रिपोर्ट है, उन्होंने कोर्ट से परमिशन ले लिए और इमिडिएटली उन्होंने फोरेंसिक के लिए भेजा। जब फोरेंसिक की रिपोर्ट आई तो सारे पत्ते खुल गए।
उससे पहले 3 दिन पहले उसने उसे मजबूर किया था कि या तो तू मुझे इतने पैसे दे दे, नहीं तो मर जा, मैं ये काम कर दूंगी तेरे साथ, ठीक है कि नहीं। और धीरे 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 उसे ड्रिंक्स स्टार्ट करवा दी थी, छोटे लेवल की, और उसे खूब पिलाती थी। तो मर्डर कैसे किया? अल्कोहल पॉइजनिंग मोर लाइक, बट वी विल नेवर नो। दैट But इज यू सी, और वो ऐसी जगह पे हुआ था जहां पर आदमी सोच भी नहीं सकता। वो जो मर्डर था, आदमी सोच भी नहीं सकता। कमरे के अंदर ही है, एक ऐसे स्पॉट के ऊपर है जहां पर इंडिविजुअल मरा तो मरा कैसे, राइट? कोई चाकू नहीं घोंपा गया था, कोई गला नहीं दबाया गया था, कोई रस्सी पे नहीं लटकाया गया था, ठीक है कि नहीं, लेकिन पॉइजनिंग से हुआ था ऐसा। I understand. I watch many detective shows and murder shows, so kind आई of हैव नेवर सीन। I only have knowledge from that. I don't know real life situations क्या होती है, but मेरी You knowledge see, TV based है. इंसान ना हमेशा एजुकेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। अगर वो एजुकेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देगा तो ही विल नॉट गेट अ सक्सेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ही शुड अंडरस्टैंड अबाउट इट, Correct. राइट? उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप एक चीज को समझो कि ये वारदात हुई तो हुई कैसे, और ये क्यों हुई, इसका क्या लॉजिक था। वो बंदा अगर अपने परिवार से अलग हो गया और वो बंदे ने अकेला रहना स्टार्ट कर दिया अपनी वाइफ के साथ, और उसकी शादी को XYZ इतने साल हो गए और उनका कोई बच्चा भी नहीं है, और उसकी वाइफ घर में भी नहीं रहती है, you see there are so much things, So red many red flags, flags. Yeah. there are so many red flags which उनकी फैमिली वाले, लड़के की फैमिली वाले इसको इग्नोर कर रहे थे, कह रहे थे नहीं ठीक है, कह रहे बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही है ये, शुरू से ही ऐसी है ये तो इतना ऐसी है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऐसी है। बॉस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऐसी है, उसको क्या चीज चाहिए थी, उसके क्या चीज सिस्टम है, वो एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। कई केसेस होते हैं जो हमें हिला देते हैं, राइट? जब हम करना स्टार्ट करते हैं और जब हम एंड करते हैं तो हम बुरी तरह से थक गए होते हैं कि यार ये केस हमने क्या किया, राइट? ये क्यों किया केस, राइट? मतलब कि इस केस के अंदर हमें मिला क्या, हमने क्या कर लिया। मतलब क्या होता है कि आर कंपनी नेम इज AMX इज एबल गाय, मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड एक्सरे स्कूटनाइज द क्लाइंट फर्स्ट। केस आता है, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, कभी कभी हम कितने ज्यादा टूट जाते हैं कि यार हमने क्यों केस ले लिया था, क्या कर लिया था, जबकि हमारे पास लड़की आती है, उसे अपनी फैमिली के साथ, उसको हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशन करानी है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, आई सेड ओके, जैसे नॉर्मल एक इन्वेस्टिगेशन होती है। शादी हुई थी, हस्बैंड बाहर चला गया था, ठीक है कि नहीं, और जब मैं बुलाती हूँ तब वो आता है, ओके। मैं क्या, आप साल में, मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ, राइट? मैं बोलता हूँ कि आप साल में कितनी दफ़ा बुलाते हो उसे, राइट? कहती वो आ ही नहीं सकता 2-3 दफ़ा से ज़्यादा। तो मैं क्या, आप इसका मतलब 2-3 दफ़ा ही बुलाते हो? नहीं, एक ही दफ़ा। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन शी हैज गिवन मी द आंसर, एक ही दफ़ा। अब देखो, जब आप इंडिविजुअल से डिस्कस करते हो तब उसी में से आप चीज़ें निकालते हो, Correct. राइट? जब तक आप डिस्कस ही नहीं करोगे आपको पता ही नहीं पता ही चलेगा नहीं चलेगा. कि क्या हो रहा है। उसके बाद मैंने ये बोला कि शादी को कितने साल हो गए आपकी? कहती 8 साल हो गए। तो मैं क्या, इस 8 साल के अंदर आप वहां पर कितने दिन, कितनी दफा गए थे जहां वो रहता है ओवरसीज में? मैंने कहा आप कितनी दफा गए? एक दफा भी नहीं। She has never gone. शी हैज नेवर गॉन। She doesn't know only what he does, where he is. No, he knows, she knows everything about it, where he is living, what he does, what he's been doing, is everything is fantastic, but she hasn't gone. This is a second red flag. Correct. You see, you have to understand, Yeah. because हम इन्वेस्टिगेशन हम किसकी करने जा रहे हैं? बंदे की, राइट? Yeah. अब हमारा क्लाइंट जो हमारे पास आया वो भी हमारे रेड फ्लैग्स हमें दे रहा है। Correct. यार ये क्या कह रही है, इसको कोई लेना देना ही नहीं है उस बंदे के साथ, तो ये गई भी नहीं एक दफा भी उसके पास, इसने देखा भी नहीं वो क्या कर रहा है, कहाँ रह रहा है, क्या Correct. चीज है, सिस्टम क्या है उसका। हाँ. कोई बात नहीं, तो सारा डिस्कशन हुआ, सब कुछ हुआ, केस किया, वो शी वाज राइट, उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, अपनी ही बॉस के साथ थी जो उससे 12 साल बड़ी थी, उसी के साथ उसका रिलेशन था, और मजेदार बात, अपना घर और उसका घर पास ही में था, राइट? और उसी घर में पड़ा रहता था। ठीक है, क्लियर, ये तो ठीक निकली, ठीक है कि नहीं? लेकिन जब हम चेकिंग कर रहे थे
तो हमने ये पकड़ा कि बस ये 8 साल में इसका बच्चा तो है नहीं, तो इसका कोई ना कोई रिलेशन तो होगा, खुद का भी होगा। और ये जाति तो है नहीं, तो मैं क्या थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन इसकी भी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। जब इन्वेस्टिगेशन अब खुदाई कर रहे हैं, ठीक है, डिगिंग कर रहे हैं, तो थोड़ी सी इसकी भी कर लेते हैं डिगिंग, क्या फर्क पड़ता है। करेक्ट। जब उसकी डिगिंग की तो पता चला कि जो सब्जेक्ट था, जो उसका हस्बैंड इज नोन एज अ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का जीजा है उसके साथ उसके रिलेशन थे, माय गॉड। और बड़े फर्स्ट क्लास रिलेशन, बड़े फर्स्ट क्लास और प्यारे रिलेशन, और हफ्ते में 2 दफा तो होटल जाना ही जाना है। बट दिस यू इज सी इमेजिन या इट्स कि क्रेजी। तुम किस चीज को वैलिड, तुम क्या इन्वेस्टिगेट, तुम उसको बदनाम कर रहे हो, तुम क्या हो। टू अब जब पीपल। इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले भी अपनी फैमिली के साथ आई थी, अभी भी अपने फैमिली के साथ आई, ठीक है कि नहीं। मैंने कहा आप रेडी हो, जब हम ट्रुथ बताएंगे, ठीक है, उसको सुनने के लिए आप रेडी रहना। तो 2 मिनट के लिए तो घबरा गई। मैं कहा ट्रुथ, कहते ट्रुथ का मतलब क्या है। मैं कहा देखो, इन्वॉल्वमेंट आपके हस्बैंड की है, लेकिन उसके आगे की चीजें भी हम बताएंगे, कई चीजें हम आपके बारे में भी बताएंगे। कहते मुझे बारे में क्या करना है, मेरे बारे में क्या बताना है आपने। मैं क्या सुनोगे, ठीक है कि नहीं। क्यों आप मेरे पास केस लेकर आए हो। आपने एक बारी इन्वेस्टिगेटर को अगर छेड़ दिया तो आपको सच सुनना ही पड़ेगा एंड तक। ये नहीं है कि इन्वेस्टिगेटर का मतलब है इन्वेस्टिगेशन करे, भैया अपना रिजल्ट्स तो देख लो, तुम्हारा किसके साथ क्या इन्वॉल्वमेंट है, तुम कहाँ कहाँ जाते हो, मैंने उसको सारा दिखा दिया। मैंने कहा ये पकड़ो, ये चीज देखो आप, अब मैं इनके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो स्ट्रेट अवे कहती है सर प्लीज डोंट डिस्कस इट। अब उसकी फैमिली वाले तो हैरान हो गए, ऑब्वियसली। ठीक है कि नहीं, क्योंकि फैमिली वालों के सामने पत्ते खुले, फैमिली वाले अब उन्होंने उस लड़की को, अपनी ही बेटी को क्या कहा क्या नहीं कहा, दैट इज दे नो अबाउट इट, बट हमने सारे पत्ते खोल दिए। इट इज नॉट लाइक दिस। व्हेन यू आर कमिंग टू द इन्वेस्टिगेशन यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट इट, यू शुड बी वेरी क्लियर। इसलिए मोस्ट ऑफ द ऐसे 90% लोग जो हमारे पास आते हैं, वो एक अपना माइंड बना के आते हैं। हम उनको समझाते हैं कि यार ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये चीज करेंगे, ये चीज आप 500 करोड़ रुपए दोगे तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लॉ में ही नहीं आती। ये प्रीवीसी एक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, राइट। ये बड़ी सारी चीजें हैं जो हमको नहीं करनी, जो हमारे एथिकली सिस्टम में नहीं आ रही। एथिकली होगा हम करेंगे, नहीं होगा एथिकली वी विल नॉट डू इट। सो टेल मी समथिंग दैट्स वेरी इजी टू अनकवर। कोई ऐसी चीज जो इतनी बेसिक है लेकिन सब लोग सोचते हैं बहुत बड़ी सीक्रेट पता लग रही है। कुछ ऐसी चीज जो मोस्ट पीपल हु कम टू यू थिंक इट्स वेरी हार्ड टू अनकवर, पर आपके लिए सबसे फर्स्ट बेसिक चीज वही होती है। आदमी जो प्राइवेट जगह पे मीटिंग्स करते हैं, प्राइवेट मीटिंग्स रूम बुक करते हैं होटल्स के अंदर, राइट, अपने एक स्पेस में सारे काम करते हैं, दे थिंक अबाउट दैट कि वी आर सेफ, हमें कोई पकड़ नहीं सकता। डिटेक्टिव उससे बड़ा इजीली पकड़ लेता है, राइट। डिटेक्टिव के लिए वो चीज़ छुपती नहीं है। आदमी, जैसे मैंने अभी बोला कि डिजिटल प्रिंट फुटप्रिंट एक ऐसी चीज़ है जो आदमी जो है उसको इंस्टाग्राम पे काम किया, उसके बाद उसने ख़त्म कर दिया, बिठा दिया, सब कुछ हो गया, सारी चीज़ें निकल आती हैं। तो वो बड़ी ईजी निकल आती हैं। लोग सोचते हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती। तो आप ये मत सोचो, एवरी पर्सन थिंक्स अबाउट दैट कि आई एम मोर इंटेलिजेंट देन अदर। वी ऑलवेज से अबाउट दैट नो, यू आर इंटेलिजेंट, वी आर ऑल्सो इंटेलिजेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर नॉट सेइंग दैट कि आप बेवकूफ हो, आप भी इंटेलिजेंट हो, हम भी इंटेलिजेंट है। जब अगर हम काम कर रहे हैं तो वो चीजें निकल आएंगी। तो आदमियों को ये लगता है, आदमी मीन्स जनता को, Correct. राइट, वो मेल्स हो या फीमेल्स हो, उनको ये लगता है कि बस ये चीजें तो बड़ी ईजी है, इसको तो कोई ट्रैक नहीं कर सकता, राइट। अगर हम इस तरह से करेंगे, हम डिलीट कर देंगे किसी डाटा को, हम ये कर देंगे, हमारी ये चीज होगी। उसके लिए एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम लोगों को पता नहीं है। अगर वो सिस्टम लोगों को पता चल जाए तो वो डिटेक्टिव भी उसे पकड़ नहीं सकता। तो वो सिस्टम मैं आपके इस पॉडकास्ट में बताने वाला नहीं हूँ। क्योंकि जितनी जनता है वो सिस्टम अडॉप्ट करने स्टार्ट कर देगी, क्योंकि वो एक ऐसा सिस्टम है उसको आप पकड़ ही नहीं सकते। अगर वो आपने अलाउ कर दिया अपने आप में, वो चीजें करनी स्टार्ट कर दी, तो आप पकड़ ही नहीं सकते, आपको कोई भी पकड़ नहीं सकता फिर। दैट इज द थिंग। सो इंटरेस्टिंग। मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि ना मैं किसी लाइक मूवी थियरिस्ट से बात कर रही हूँ। लाइक इट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग टू नो कि दिस एक्चुअली हैपेंस इन रियल लाइफ। टेल मी अबाउट एन इंस्टेंस
और अ केस दैट वाज वेरी सिंपल, आपको लगा ये तो बड़ा बेसिक सा केस है, ये तो मेरे पास बहुत आते हैं, हाँ ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट इन द एंड यू वर शॉक कि ऐसा भी होता है। कोई आप ऐसा कोई मुझे केस बताइए जो वाज वेरी शॉकिंग फॉर यू। I recall that there is a one person who has come to my office and he was saying about that ki it's a corporate case, right? In that basically the person was saying that somebody has hacked my emails, right? And everything is like that because he's been asking this much money. So I discussed with him and I say about that ki why he is asking the money from you? What he has hacked? What he got, right? तो बंदा चुप हो गया एकदम। तो बंदा एकदम चुप हो गया, कहता है कि नहीं सर, मतलब कि ये कि हमारे अकाउंट्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, हमारे अकाउंट में से पैसा निकाल लिया, हमारे अकाउंट में से पैसा निकाल के आगे चला गया, मुझे पता भी नहीं चला, मैंने देखा। इस तरह की मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे बात कर रहा हूँ आपसे। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? मैंने कहा हाँ, देख लेंगे हम इसको। मैं कहा उसके लिए मुझे आपका लैपटॉप चाहिए। मैंने फर्स्ट कर ली, मैं कहा उसके लिए आपका लैपटॉप चाहिए और उस लैपटॉप के ऊपर हम रिसर्च करेंगे। सर कितने दिन के लिए लैपटॉप चाहिए? मैं कहा 1 हफ्ता। हफ्ता लगेगा? कहते हैं हफ्ता मैं लैपटॉप के बिना रहूँगा? मैं कहा देख लो, आपकी कॉल है, क्योंकि अगर आपने पकड़ना है बंदे को, ठीक है कि नहीं, तो आई नीड योर डिवाइस। डिवाइस तो देना पड़ेगा हमको। तो कहता है सर डिवाइस तो नहीं दूंगा। तो मैंने कहा फिर आप कैसे हम काम करेंगे इसके ऊपर? कहता है मैं आपको हार्ड डिस्क दे देता हूँ। ठीक है, तो हार्ड डिस्क मेरे लिए तो, अब वो बंदा ना, एक्चुअली उसे नॉलेज मुझे लगता है बहुत कम थी। डिवाइस से मतलब ही हार्ड डिस्क का होता है, करेक्ट, राइट? उसके वो बिना तो हार्ड क्या? डिस्क के बिना तो कुछ है ही नहीं, राइट? करेक्ट, डिवाइस ही जीरो है। या मैंने कहा हाँ, तो आप हार्ड डिस्क दे देना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं कहा आप दूसरी हार्ड डिस्क लगा लो, अपने लैपटॉप पे काम करो, ठीक है, आप हमें हार्ड डिस्क दे देना। उस बंदे ने अपनी हार्ड डिस्क ना देके, अब क्योंकि वो घर पे भी काम करता था, उसने अपनी वाइफ के लैपटॉप में से निकाल के उसने वो सिस्टम मुझे दे दिया। कंप्यूटर में से, नॉट लैपटॉप में से, आई एम सॉरी, उसने कंप्यूटर में से सिस्टम निकाल के दे दिया। मैं कहा ये क्या चीज़ है? तो कहता है नहीं नहीं, मैं इधर बैठ के काम करता हूँ, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई थी तो ये चीज़ है, सारी की सारी। तो अब हमने उसके ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, सारी डिस्कशन हो गई, उससे केस राइटिंग में ले लिया, सब कुछ हो गया, कंपनीज का केस था, कंपनी ने दे दिया, एंड ही इज वन ऑफ द डायरेक्टर, राइट? सब कुछ निकाल लिया, सारे सिस्टम। हमने देखा यार ये बंदा तो, स्टार्ट हमारे पास किस केस के लिए आया था, ये बंदा तो खुद पैसे खा रहा है, गॉड, और ये बंदे ने अपने साले को कंपनी खोल के दे रखी है, राइट? वहां पर ये पैसा ट्रांसफर हो रहा है और वहां से ये सारी चीजें हो रही है। माय और गॉड, उसको उसके साले को नॉलेज बहुत जबरदस्त थी। जब उसके साले को पता चला तो इमिडिएटली 2 दिन के अंदर ही मेरे ऑफिस में भी आ गया था कि सर आप काम स्टॉप कर दो, हमें नहीं चाहिए। तो व्हाई डिड ही डू द केस ऑन हिज ओन कंपनी व्हेन ही वाज ओनली स्टीलिंग? बिकॉज ही वांट्स टू शो अबाउट दैट आई एम नॉट अ कल्प्रेट, समवन इज स्टीलिंग। someone other is a stealing, and because my mails have been hacked, right, and my computer and everything is compromised, विक्टिम मैं हूँ। विक्टिम मैं हूँ, मैं, हमारे अकाउंट से पैसा जा रहा है, ठीक है, मैं तो डायरेक्टर फाइनेंस हूँ, तो भैया मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं चोर नहीं हूँ। तो जब काम करते हैं तो हम तो साफ कहते हैं यार तुम हमारे पास आते हो तो तुम ये सोच के मत आओ कि हम तुम्हारी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, हम तो तुम्हारी भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम तो तुम्हारी भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, नहीं तो मत आओ हमारे पास। हमारा काम है उस बंदे की इन्वेस्टिगेशन करना जिसके लिए आप आए हो, वो फर्स्ट, और अगर उसमें हमें सक्सेस मिलती है या नहीं मिलती है, साथ में हम तुम्हारे ऊपर भी 30% तो काम करेंगे। हमें तो ये देखना है ना कि जो क्लाइंट हमारे पास आया वो जेन्युइन है कि नहीं है, जेन्युइनिटी तो चेक करनी पड़ेगी हमें, एब्सोल्युटली। तभी तो काम होगा, नहीं तो ऐसे तो हर कोई आदमी काम कर ले, हमें चाहिए ही नहीं काम। अगर काम करना है तो जेन्युइनिटी देखनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट, तब काम चाहिए। So according to me, Mr. Puri, I think a lot of investigation, a lot of mistrust, distrust, I think ये सब रिलेशनशिप से सबसे ज्यादा होता है। आपने बोला कि बहुत सारे सेक्शंस ऑफ लाइफ हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन करवाते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक सबसे पहले हम डाउट करते हैं, चाहे दो भाई हो कि वो मेरी प्रॉपर्टी तो नहीं ले जाएगा, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, आई एग्री। होप ही इज नॉट डूइंग समथिंग आउटसाइड, चाहे वो सिबलिंग्स हो, पेरेंट्स हो, आई होप माई फादर इज डूइंग व्हाट ही सेइंग, डूइंग, किसी और को तो नहीं दे दिया, मेरे लिए छोड़ा है ना। तो आई थिंक जो सबसे पहले
ट्रस्ट फैक्टर होता है वो रिलेशनशिप्स में ही खराब होता है, फिर जाके वो रिफ्लेक्ट करता है बाकी चीजों में. टेल मी, according to you, what is the biggest factor after so many years and seeing so many cases? According to you, सबसे बड़ा रीजन क्या होता है इन्वेस्टिगेशन का रिलेशनशिप्स में? ट्रस्ट ही नहीं बनता ना दूसरे पार्टनर के ऊपर. अगर तुम्हारे को पार्टनर पे ट्रस्ट ही नहीं है, सबसे पहले क्या होता है कि यू हैव टू ट्रस्ट यूर सेल्फ, देन यू कैन ट्रस्ट टू अदर्स. आप अपने से सच्चाई नहीं बोल पाते. मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो अपने से सच्चाई नहीं बोल पाते कि मेरे लिए ये सही है और ये गलत है. हाँ अच्छा ऐसा ही था मिस्टर पुरी, ऐसी चीज थी, मेरे आगे ही बोल के झूठ बोल रहे हैं, राइट, जो हम इमीडिएटली एनालाइज कर लेते हैं. जो लोग अपने से सच नहीं बोलते वो लोगों को सच नहीं बता सकते, लोगों के बारे में नहीं जज कर सकते, लोगों के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते. अब क्या होता है कि रिलेशनशिप एक इतना बड़ा वाइड चैप्टर है, इतना बड़ा वाइड चैप्टर है. रिलेशनशिप को हम डिस्कस करने बैठ गए तो आराम से 3-4 घंटे हमारे लग जाएंगे. मैं आपको एक रिसेंट केस बताता हूँ, दैट इज अ प्री मैट्रिमोनियल. एक बंदा मेरे पास आता है, कहता है कि पुरी साहब मुझे अपनी जो वुड बी स्पाउस होगी, ठीक है, उसके साथ जो है मुझे अपनी फियांसी की मैंने इन्वेस्टिगेशन करानी है. मैंने कहा शादी कब की है तेरी? ऐसे ही बोला. मैंने शादी कब की है तेरी? तो कहता है 10 दिन बाद की. तो मैं क्या आज तेरे को याद आ रहा है? हाँ, कुछ पता लगा रहे हैं तो पहले लगाना था. मैं क्या आज तेरे को याद आ रहा है? कहता है अब ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है प्लीज. जब उससे हमने केस डिस्कस किया तो 3 महीने से ऊपर हो गए उसे अपना रोका किए हुए, और उससे पहले 6 महीने से जानता था उस लड़की को. इसका मतलब वो पीरियड 9 मंथ का चल रहा है. मैं कहा भाई ये 10 दिन पहले मेरे पास आ रहा है, राइट. तो इसको किसी लड़की से प्रेशर है. करेक्ट. एकदम किसी थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए हम लोग तो एक्चुअली क्या है कि हम अपना दिमाग ज्यादा ही लगा लेते हैं. वी आर नॉट जजमेंटल बट वी थिंक अबाउट, वी आर इनटू द इन्वेस्टिगेशन, तो हम नेगेटिव्स और सारे पॉजिटिव सोच लेते हैं. तो मैंने कहा ये 10 दिन पहले क्यों आया मेरे पास? अगर इसको आना था तो ये मेरे पास 6 महीने पहले भी आ सकता था, 3 महीने पहले भी आ सकता था, 2 महीने पहले भी आ सकता था. ऑल ऑफ अ सडन 10 डेज पहले क्यों आया मेरे पास से? तो मैं हंसने लग पड़ा. मैंने कहा कि आर यू श्योर अबाउट दैट यू वांट टू गेट इन्वेस्टिगेशन? कहता यस. तो मैंने हंसते हुए बोला, मैं क्या आपका तो कोई अफेयर नहीं है? मैं कोई लड़की आपको तो नहीं तंग कर रही जो कह रही है कि नहीं नहीं मेरा कोई लिंक ही नहीं है? पुरी साहब क्या बातें कर रहे हो यार, ऐसी कोई बात नहीं है सर, नो नॉट एट ऑल, मेरा किसी लड़की से कोई लेना देना नहीं है. अब जब उसने ये कंफर्म कर दिया कि आई स्वेयर मेरा कोई लड़की से लेना देना नहीं है, बड़ा कॉन्फिडेंट, मैंने कहा भाई ये जिस हिसाब से इतने शोर मचा रहा है मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चक्कर होगा इसका. चलो फिर भी 10 दिन का समय है. मैंने उसको बोला कि ऐसा करते हैं 10 डेज उसकी एक्टिविटी वॉच कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं? मैं कहा पता चल जाएगा, अगर उसकी लाइफ में कोई आदमी होगा तो उससे बातचीत करेगी सर. कहते इससे ज्यादा भी कर लो. मैंने कहा यार इसमें इतना पैसा लग जाएगा? कहते नहीं इससे ज्यादा भी कर लो. मैंने कहा ये तो डेस्परेट हो रहा है टू प्रूव अ पॉइंट दैट वैलिडेट कराने के लिए कि इसमें नेगेटिव निकले. ये करेक्ट. ट्रस्ट को नहीं, ये ट्रुथ को नहीं एक्नॉलेज करेगा, हाँ. ये ट्रुथ को एक्नॉलेज नहीं करेगा. ये अपनी जो बंसा बना के बैठा हुआ है ना, ये वैलिडेट करा रहा है मेरे से. मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं, पता चल जाएगा, पहले 10 दिन ये कर लेते हैं. मैं साथ में क्या इंक्वायरी भी कर लेते हैं. कहता कर लो, मैं सब करता हूँ. ओके, हमने इंक्वायरी भी स्टार्ट कर दी सर. आप बिलीव करोगे 100 में से मुश्किल से 7 केसेस 8 केसेस या 10 केसेस भी नहीं आते होंगे ऐसे जिसमें इतनी परफेक्शन निकले ऑपोजिट पार्टी में. ऑपोजिट जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, राइट. वो भी रिलेशनशिप को लेकर, वो भी शादी होनी है जिस लड़की की, वो लड़का हो या लड़की हो, ये लड़की की बात कर रहा हूँ. 10 आउट ऑफ 10 एजुकेशन, फैमिली, सिस्टम, बातचीत, हर चीज में रिलेशनशिप, उसके हमने सब चीजें पास भी देख ली एंड एवरीथिंग. उस 10 दिन के अंदर हमने 20 आदमी लगाए केस के ऊपर, और हमने अगर 10 दिन काम किया तो इसका मतलब 220 इंटू 10 इज इक्वल टू 200. इट मीन्स 6 मंथ का काम हो गया हमारा उस केस के ऊपर. 6 मंथ से भी ऊपर हमने इतना काम कर दिया उस केस के ऊपर. हमने लगा दिए बंदे और हमने कहा ये पैटर्न, ये तू करेगा, ये काम हो, ये ऐसे काम होगा. हम सारा एक सिस्टम बनाते हैं. करेक्ट. जिस सिस्टम के साथ हम काम करते हैं टोटल. यू वुड नीड टू सी एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, तो लगेगा. ठीक है. तो उसमें हमने जब सारा निकाला तो लड़की को तो मैंने 10 आउट 10 दे दिया. मैंने कहा ये तो यार बिल्कुल बड़ी परफेक्ट लड़की है. तो मैंने कहा ये भाई कह रहा है कि मुझे इससे शादी, इसके कुछ कह रहा है. मैंने कहा, इसने तो कुछ बताया नहीं ऐसा, तो थोड़ा इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, क्या है ये बंदा. बिकॉज यू सेड 70-30. हाँ, मैं कहा यार इसकी भी इन्वेस्टिगेशन करो. उसका कॉलेज टाइम के साथ सेम सेक्स में
इसका एक दोस्त था जो अब इसे प्रेशराइज कर रहा था, ठीक है, उसकी भी शादी होनी थी, उस बंदे की भी शादी होनी थी, राइट, और 2 दफा ये उसके पीछे भाग भी गया, घर भी छोड़ के भाग गया था। So the 2 दफा parents knew यही about बंदा, मेरा क्लाइंट, उसके चक्कर में घर छोड़ के भाग गया था अपना, राइट, और इसकी फैमिली को भी सब पता था। उसके बाद ये उस लड़की की लाइफ खराब कर रहे थे। अब मेरा क्या धर्म बनता है, मैंने इन्वेस्टिगेशन तो कर ली, उसको भी बुलाया, उसको भी सारी चीज बता दी। मैं कहा तू तो ये है भाई, गलत नहीं है, तेरी अपनी सेक्स ओरिएंटेशन सारी सबके डिफरेंट है यार। मैं कहा तू गलत नहीं है, तू सेम सेक्स को वो करता है। मैं कहा लेकिन तू उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहा था? कहता सर वो भी निकल आती है सेम तो मजा आ जाता। मुझे बोलता है, my God. कहता वो भी निकल आती तो मजा आ जाता। मैं क्या अब, कहता अब तो करनी है। मैं कहा अब तेरी शादी नहीं होनी चाहिए। मैंने फिर उसके पेरेंट्स के साथ बैठ के, राइट, और उसके साथ बैठ के सारी डिस्कशंस की, और फिर उसके बाद उसकी फैमिली को बुलाया। मैंने कहा सारी चीजें होंगी। मैंने कहा अब तो ये शादी नहीं होनी चाहिए। उस समय मैंने एक्चुअली क्या है कि वी आर ऑल्सो ह्यूमन, Correct. ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर दिल नहीं है, हम कोई ऐसे हैं, कोई खराब इस तरह से हैं, हम कोई विलन ढूंढ रहे हैं या कोई हीरो ढूंढ रहे हैं। हम इन्वेस्टिगेशन में अपने आप को विलन या हीरो नहीं चाहते। मैं चाहता हूं कि भैया उस लड़की का आप घर खराब लाओ, ये बात लड़की को पता होनी चाहिए। अब लड़की की कॉल होनी चाहिए कि उसने शादी करनी है कि नहीं करनी। तो मैंने उन दोनों फैमिलीज को बिठाया। पहले तो उसकी फैमिली एग्री नहीं कर रही थी, बिल्कुल एग्री नहीं कर रही थी। मैंने कहा अगर आप एग्री नहीं करोगे तो मैं ये बात करूंगा, क्योंकि ये चीज़ गलत है, एक लड़की की लाइफ खराब हो रही है। जब एक लड़की की लाइफ खराब हो रही है तो मैं क्या बॉस, हमारे पंजाबियों में तो कहावत है, तियां सब्दियां सांझियां, जो लड़कियां होती हैं वो सबकी सबकी सांझी सांझी होती होती हैं, है, correct. राइट। मैं क्या भैया इनकी लड़की मेरी लड़की है, तभी मैं काम कर रहा हूँ। तो जब मेरा ये हुआ, जब मैंने उसके ऊपर प्रेशराइज किया, तो इन दोनों ने मुलाकात की, होटल में बुलाया, सब कुछ हुआ, एवरीथिंग इज डन। whatever they have decided, that is their call. I have never interact anything, but सारे पत्ते मैंने उसी टाइम खोल दिए, बैठ के उनकी परमिशन से, लड़के वालों की परमिशन से। लड़की वालों को एक एक चीज पता चल गई। अब लड़की वालों और उनका कॉल है, मैंने देखा भी नहीं कि तुमने शादी करी तुमने नहीं करी, मुझे कुछ नहीं पता उसके बाद। लेकिन माई धर्म इज वॉट, कि किसी की जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, अगर वो सही है तो गलत नहीं होना चाहिए। तो ये एक काम गलत हो रहा था जो ऊपर वाले की दया से बच गया मेरे हिसाब से। लड़की भी उसी टाइम मेरे हिसाब से 99% लड़की ने थैंक यू कह दिया। But tell me, just for understanding human psychology, लड़के को पता था girl is not wrong. He knew नहीं नहीं, he. उसे ये नहीं पता था गर्ल इज नॉट रॉन्ग। No, no, but I'm वो saying सोच रहा था कि कि इसकी जो है कोई रिलेशन, क्योंकि वो स्टे करती थी, वो वीकेंड्स में जाती थी अपनी फ्रेंड सर्कल के साथ, वो स्टे करती थी 2-2 दिन। but he must be finding a loophole ना कि मैं कैसे निकलूं इस शादी से. हाँ, वो लूप पोल्स नहीं, वो ये उसने मुझे जब बताया, उसने मुझे ये बताया कि मैं तो ये सोच रहा था कि अगर मेरा सेम है उसका भी सेम निकल आया तो हम शादी कर लेंगे। Oh, दैट वाज अ रीजन, इट इज नॉट दैट कि मैं निकल आऊं। अच्छा. वो रिश्ते से तो बाहर आना ही नहीं चाहता था, वो सिर्फ उसके नेगेटिव्स अपने हाथ में रख के उससे शादी करता। अगर वो क्योंकि उससे था कि ये लड़की भी 2-3 दिन के लिए जाती है। Convenient marriage, you do you, I do me, and we all stay happily. ओपन मैरिज, Open marriage. ओपन मैरिज ये बड़ा प्रचलन चल गया है, और ये बैंगलोर और बॉम्बे में बहुत है। नहीं, तो we'll come to that. Tell me, because you are investigating relationships, people, families, आपको क्या लगता है what exactly is open relationships? How acceptable has it become and how prevalent has it become? You see, as far as detective is concerned, I think about that open relationship is not good, right? Without marriage, you can do everything. हाँ. It is not like that. Ki you have to take a stamp in over there. It is our open relationship. This is happening in Bollywood, right? There, not one, not two, 10 अगर मैं केसेस करता हूं तो 10 में से 5 to 6 केसेस बॉलीवुड के ओपन रिलेशनशिप चलती है, राइट? दैट इज वेरी क्लियर। इट इज नॉट अ बॉलीवुड, इट इज अ नॉर्मल इंडिविजुअल लाइफ। अब लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी हैं, उनके अपने सिस्टम है, लड़के इतने सिस्टम है उनके अपने, तो भाई शादी करनी क्यों है? शादी एक समाज के लिए करते हैं ये लोग। But जहां what- फंक्शन होता है दोनों इकट्ठे पहुंच जाते हैं, दोनों खड़े हो जाते हैं,
ठीक है, बच्चे भी ले जाते हैं, लेकिन सोते भी नहीं है, साथ में भी नहीं रहते, एक दूसरे का ध्यान भी नहीं रखते। तो मेरे हिसाब से हो सकता है, बीइंग अ ओल्ड, राइट, आई एम 60 प्लस, सो आई थिंक अबाउट दैट। बीइंग अ डिटेक्टिव ऑल्सो, आई डोंट लाइक अ ओपन रिलेशनशिप। आई वॉन्ट दैट कि यार ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बहुत सिस्टम चल गया है। आपके मुंबई में चल गया है ये सिस्टम, और बैंगलोर में चल गया आपके, राइट। दिस सिस्टम बहुत चल गया है आज की डेट के अंदर, और अब ये गुड़गांव में भी आ रहा है, दिल्ली एनसीआर में भी इसके रिलेशनशिप, इसके वो चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, लड़कियां शादी कर लेती हैं, हस्बैंड को पहले ही बता देती हैं कि यार ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है, मैं बच्चा तो इससे करूंगी। हाँ, मैं यस, मैंने बच्चा तेरे से नहीं करना है, मैंने बच्चा इससे करना है। तो वो अग्री क्यों करेंगे शादी करने के लिए? एग्री कर लेते हैं, But ऐसे if- केसेस हुए हैं, एग्री कर लेते हैं। But that is so bizarre. I mean, why? इट्स लाइक द पावरफुल फैमिली है ना लड़की की। लड़की की एक पावरफुल फैमिली है। अगर लड़की 100 है तो लड़का जो है वो 30 है या 35 है, लेकिन लुक वाइज वो 100 है लड़का। लड़की भी लुक वाइज 85-80 है, राइट, लेकिन वो पहले बता देती है सारी, सिस्टम मेरा चलेगा, काम मैं करूंगी अपना, सारे काम ऐसे होंगे, तू को एक्सेप्ट है तो तू बता, नहीं एक्सेप्ट है तो निकल जा। और एक नहीं, उसने बहुत सारे छोड़े, और तब जाके एक लड़के के साथ उसने शादी की। ये एक फैमिली की जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब हमें पता चला ये ऐसा हुआ था। That's crazy. क्योंकि एक टाइम पे ना एक क्या होता है ना, मेल ईगो बड़ी हर्ट होती है, राइट। लोगों को लगता है, लेकिन मेल्स को ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेल शादी करते क्यों हो तुम लोग? मैं तो ये कहता हूँ, आई सेड तुम शादी मत करो ना। अगर शादी कर रहे हो, एक सास, एक ससुर, एक भाई जो लड़के का है, ठीक है कि नहीं, वो कहते हैं कि लड़का हमारे हिसाब से चले, Correct. राइट, लड़का हमारे हिसाब से चले। भाई अगर तुमने अपने लड़के को XYZ डिग्री दिलाई है, ठीक है, तो लड़की ने भी तो XYZ डिग्री ली है ना, लड़की के पास भी तो उतनी काबिलियत है, तो कहाँ कमी है? तुम लोग शादी को करते हो, तुम तो ये सोचते हो मेरा राइट हो गया इस कमांड करना इसके ऊपर। दिस इज रॉन्ग। आज की डेट के अंदर राइट नाम की कोई चीज नहीं है। राइट नाम की क्या चीज है आज की डेट के अंदर? तुम उनको उनकी लाइफ जीने दो, तुम अपनी लाइफ जियो, लेकिन जहां उनको जरूरत है तुम सबसे पहले खड़े हो। वो लड़की के पेरेंट्स हो या लड़के के पेरेंट्स हो, सबसे पहले, लेकिन उनको इंडिविजुअल जीने दो। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ अ लाइफ। अगर इंडिपेंडेंट तुमने अपने बच्चों को बनाया, तुमने अब्रॉड में उनकी, अपनी ओवरसीज में तुमने उनकी पढ़ाई करवाई है, सब कुछ करवाया है, एंड एवरीथिंग, यू हैव स्पेंट लॉट ऑफ मनी इन देयर एजुकेशन एंड एवरीथिंग। नाउ इफ दे आर बीन ग्रोइंग, लेट देम ग्रो ना। वापस बंद कर दो। वापस क्यों बंद करना चाहते हो? बिकॉज दे शुड फ्लाई। मेरे हिसाब से मैं ये बोलता हूँ, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को फिर शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? क्योंकि अगर उनको इतना है, वो माँ बाप को नहीं चाहिए कि अपने बेटे की शादी करवाए। आई एम डेडली अगेंस्ट ऑफ दैट, राइट। क्योंकि क्या है कि तुम लड़कियों को बदनाम करते हो कि भाई लड़की ने ये कर दिया, लड़के ने वो कर दिया, छोड़ के तो वो घर आ रही है अपना। हाँ, एडजस्टमेंट इज। तुम अपने बेटे को तो नहीं कह रहे ना कि तू भी घर छोड़ दे। इट्स वेरी डिबेटेबल टॉपिक, ऑनेस्टली, राइट। ऑफ कोर्स इट इज। लड़कियां भी खराब है, मैं ये नहीं कहता कि लड़कियां सही हैं, लड़कियां भी खराब है, लेकिन रेशोज जो है वो किसने बढ़ाई? आपने खुद बढ़ाई। आज की डेट में तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं है कि अगर तुम 5 लाख रुपए कमा रहे हो तो लड़की 7 लाख रुपए कमा रही है। Yeah, that dynamic doesn't sit. तो दैट इज अ प्रॉब्लम ना। द प्रॉब्लम स्टार्ट्स बिकॉज यू हैव टू थिंक। तुम इतने लायक हो कि तुम एक रिलेशनशिप को कैरी कर लो, तुम्हारा एक ब्रेन इतना है, तुम एक साइकोलॉजिकल इतने स्ट्रांग हो कि इस रिलेशनशिप को कैरी कर लो। तुम क्या करते हो? लड़की का हाथ पकड़ते हो, लड़की खूबसूरत है, चल यार बच्चे अच्छे निकल आएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शादी कर ली। दिस इज अ वे। तुम ये पूछो कि भाई 5 साल बाद हमने कहाँ होना है, 7 साल बाद का होंगे, 10 साल बाद का होंगे, हम क्या क्या काम करेंगे लाइफ के अंदर, हमें कैसे सक्सेस मिलेगी, हमने कब बच्चे पैदा करने हैं, हमारे कब एजुकेशन, हमारी ये चीज़ें कंप्लीट होगी, हमारे कौन कौन से घर होंगे, कौन कौन सी गाड़ियाँ होंगी, हमने अपने परिवार का कैसे करना है, कौन से हम ट्रिप्स बाहर लेंगे, कौन से नहीं लेंगे। देयर आर सो मेनी बिग थिंग्स। डोंट डिस्कस एनीथिंग, दे ओनली से अबाउट दैट यार परिवार बड़ा अच्छा है, अच्छे करोड़पति लोग हैं, ये भी अच्छा है, हम भी करोड़पति लोग हैं, चलो शादी कर लो, दोनों बच्चे आपस में जानते हैं, मिल लिए, 1-2 महीने घूम लिए, चलो भी ठीक है, सब ठीक है। हाँ,
क्या है, अच्छा तू 2 पैग लेती है, मैं भी 2 पैग लेता हूँ, चल ठीक है, तू सिगरेट पीती है, मैं भी सिगरेट पीता हूँ, ओके, इज नॉट अ वे। यू प्लीज ग्रोन अप। मैं That's- पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप समझो कि बच्चे इस लायक हैं कि शादी करें, तब करो बच्चों की शादी, नहीं तो मत करो। I agree. I think ये सब difficult conversations पहले ही होनी चाहिए. What you said is very right. कि आपकी aspirations क्या हैं, आपके goals क्या हैं, आपकी dreams क्या हैं. क्योंकि अगर दो लोगों की बहुत अलग हो, you might come from similar backgrounds, different socio-economic backgrounds also, different kind of financial background also. फिर भी आपकी नहीं बनेगी. Because if your thought process is different, your value system is different, it'll be very difficult to want to sustain. फिर आप ढूंढोगे, like you said, affairs होंगे, आप ढूंढोगे how to get out of this marriage, how not to get out. Yeah, if you want to stay for the society's sake, you'll stay, but you'll do everything on the side, which Right. again kind of is depleting your own personality. You are क्योंकि आप 100 खुद फिर सोचोगे कि मैं क्या बन गया हूँ, मैं क्या बन गई हूँ, I never used to be like this, who have I become? Because then you start to get upset. I 100% agree with you. That's why, because so many years back, we have opened a counseling section. That is not only a post-matrimonial, that's a pre-matrimonial. Which is more required. Counseling, more required. We have opened it. And believe me, till today, there are 20 counselings are pending. One counseling is for 3 hours, in which we educate, we discuss, right? Where the problems are, what are the problems they are facing, why they are not going to get married, what are the reasons behind it, why because she is rejecting or he is rejecting, lot of things are there. We have to understand the family dynamic also, and lot of things we have to understand. Now, एक चीज हमने जब ये खोला काउंसलिंग का, तो इट इज अ वंडरफुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट. I agree. बच्चे इतने खुश होते हैं बिकॉज दे देमसेल्फ हैज बिकम अ डिटेक्टिव कि अब हमें क्या करना है, हमें क्या चीज ढूंढनी है, हमें क्या चीज पता करनी है. लड़की को इतनी खुश होती है कि यार लड़के के बारे में मुझे ये चीज ढूंढनी है. इस फंटास्टिक अंकल, आपने तो बड़ी अच्छी चीजें बता दी. वो सेम थिंग इज दिस. लड़का भी बड़ा खुश होता है. नाउ दे आर क्लियर. मैं तो कहता हूँ शादी करनी हो तो प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज, ठीक है कि नहीं, सबसे पहले लड़के की अगर इन्वेस्टिगेशन कराते हो तो उसकी माँ की इन्वेस्टिगेशन उसके साथ जरूर कराओ. When many people will be clapping when they hear this. नो, दिस इज अ फैक्ट. ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू. क्योंकि क्या है कि औरत औरत की दुश्मन है, आदमी औरत का दुश्मन कभी ना था ना रहेगा. ठीक है कि नहीं, औरत ही औरत की दुश्मन है सबसे बड़ी. मेरी भी माँ है, मेरी भी बीवी है, मेरी भी बच्ची है, उसकी भी सास है. देन ऑल्सो आई एम सेइंग द सेम थिंग. आई सेड यू शुड गेट इट डन. दैट इज इम्पॉर्टेंट. बिकॉज वंस यू आर गोइंग टू गेट मैरी, आपने बच्चों को पढ़ाया, इस लायक बनाया. आज बच्चा जब पैदा हुआ था, जब उसने पहली दफा हंसना स्टार्ट किया था, पहली दफा उसने माँ बोला था, बाप बोला था, कितने खुश हुए थे. जब उसके स्कूल की एजुकेशन की बात हुई थी, उसके टॉप स्कूल में आपने एडमिशन कराया था. जब उसको बाहर जाना था, आपने उसको टॉप एजुकेशन दी थी. जब सारी चीजें आप टॉप कर रहे हो, तो यहाँ पर आप क्यों वो कर देते हो? शादी प्री मैरिटल में इन्वेस्टिगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट. 20-30 आदमी कम कर लो. आपका बजट अगर 10 लाख का है, 1 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 5 करोड़ का वेडिंग का बजट है, आप प्लीज 20-30 जने कम कर दो. उतना पैसा आप इन्वेस्टिगेशन में दे दो. क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इज अ टूल वेयर यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट एन इंडिविजुअल एज वेल एज हिज फैमिली, particularly mother-in-law. I'm sorry, this is important, right? Particularly about mother-in-law, so that you should understand about that, because the system is says about that. लड़कियां जो हैं वो माँ के क्लोज होती हैं, लड़के जो होते हैं वो बाप के क्लोज होते हैं. लेकिन प्यार लड़कों को माँ ज्यादा करती है, क्योंकि वो अपना हक समझती है. Correct. तो दैट इज सिस्टम. वो सारा तुम अपने आप ही सिस्टम बना के गड़बड़ कर रहे हो ना सारे सिस्टम की. दैट इज कॉल्ड क्वालिटी. इस चीज में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है. आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मॉर्निंग हमारा 7 o'clock से स्टार्ट हो जाता है, रात के 10-11 हमें फुर्सत नहीं होती कि हम क्या करें. ऑनेस्टली आपको सही बता रहे हैं. और इतने केसेस होते हैं प्री मैरिटल पोस्ट मैरिटल के. I'm पहले sure. क्या होता था, हमारे पास जो आते थे वो लड़के आते थे, राइट? लड़कियों की नहीं, सॉरी, पहले जो आते थे वो लड़कियां आती थी हमारे पास लड़कों की इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए. ठीक है कि नहीं? अब सिस्टम उल्टा चेंज हो गया. अब लड़के आते हैं, क्योंकि लड़कियों के पास इतने राइट्स हैं, उनकी एजुकेशन है, उनकी कमाई है, उनको एक्सपोजर इतना स्ट्रांग मिला हुआ है, Independent हो गए ना. इंडिपेंडेंट हो गए ना. अब वो चाहते हैं कि हम लड़की की इन्वेस्टिगेशन करा लें. उसके बाद ये प्री मैरिटल की बात कर रहा हूँ कि अब लड़के लड़कियों की कराते हैं. पोस्ट मैरिटल में उल्टा हो गया. हाँ, पोस्ट में उल्टा हो गया. उल्टा हो गया. क्यों? क्योंकि वो तो चौड़े हो गए कि यार लड़की वाले कि यार लड़के की तो इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत ही नहीं है, हमारा ही राज चलेगा.
ठीक है कि नहीं? वहां पर उल्टी गेम हो जाती है तो फिर लड़कों की इन्वेस्टिगेशन होती है। आपने ऐसे कभी देखा है मिस्टर पुरी कि पोस्ट मैरिटल अफेयर्स जब पकड़े जाते हैं, फिर भी द गर्ल और द बॉय चूजेस टू स्टे इन द मैरिज? यस, व्हाई डू यू थिंक दैट इज? दे हैव टू टेक अ रिवेंज इफ द मैरिज इज मोर देन 10 years। इसमें क्या रिवेंज हुआ? तो ये बड़े बच्चे होने थे तेरी तो मैं खाट खड़ी करूंगी, और मैंने खुद देखा है ये चीजें, मैंने खुद देखा है। वन लेडी हु हैज टेकन ऑल द प्रूफ एंड ही सेड पुरी साहब आप चिंता मत करो, 12 साल तो मैंने लगा दिए, अब इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, अपने बेटों से ही अपने बच्चों से इसका भूत कटवाऊंगी मैं। इसके वर्ड थे उस लेडी के, शी वाज फ्रॉम जाट फैमिली। कहती मैं भूत कटवाऊंगी, मुझे नहीं समझ में आया इसने क्या बोला, राइट, बट शी हैज यूज दैट वर्ड्स, राइट, मुझे आज भी याद है। और वही औरत ने अपने पति को झाड़ुओं से मारा था, हर्सेल्फ? उसने मारा था, और जो आज तक पिटती आई थी उसे पता था कि ये मेरे पति के अफेयर्स में सब कुछ है, उसी ने मार। बच्चे बड़े हो गए ना, फिर देन बच्चों को पता चल गया धीरे धीरे कि यार मेरे बाप का ये रिलेशन है, ये चीज है, वो चीज है, ठीक है, अब है, तो फिर उसने कहा कि अब तो मैं इससे रिवेंज लूंगी। क्या होता है कि अगर 1 साल में पता चल जाता है तो डिवोर्स हो जाता है, अगर 5 साल तक शादी चली जाती है तो बंदा कहता है यार शायद ठीक हो जाए, हाँ। और जहाँ 10 साल हो जाते हैं कहते हैं यार छोड़, मैं अब तो मैंने इससे रिवेंज ही लेना है, अब नहीं मैं छोड़ती इसे, पैसा भी लूंगी, इसकी प्रॉपर्टी भी लूंगी, ठीक है, मैंने इसके बच्चे पैदा कर दिए, इसकी सेवा भी कर दी, अब मैं सब कुछ इसका लूंगी, अब मेरा है ये सारा। तो वो उसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड रिवेंज। रिवेंज, एंड आई आल्सो थिंक लाइक फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज अ बिग थिंग, राइट? वो छोड़ना भी आसान तो नहीं होता ना कि मैंने जैसे आई हैव इन्वेस्टेड, लाइक यू सेड, many people feel I've invested 15 years, why should I let it go? Yeah, that's true, that's true, that's But true. I think that people pick over Because sometimes. nowadays the logic has changed. Earlier Yeah. it was been over there, ठीक है, मैं बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार की बात करूंगा, ठीक है, लेकिन नाम नहीं लूंगा, उनकी वाइफ को पता था कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है इस लेडी के साथ, राइट, और उसकी पूरी फैमिली को पता था, तब भी उस लेडी ने उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया कुछ भी, और वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, वो अलग भी हो गए। लाइफ में क्या है बेसिकली, क्या जो वाइफ की जगह है, जो वाइफ कर सकती है और जो हस्बैंड कर सकता है, दोनों जो एक दूसरे के साथ स्पाउस है, अगर वो दोनों में कंपैटिबिलिटी अच्छी है, ठीक है, वो हर विन बैटल को विन कर सकते हैं। आई एम श्योर अबाउट इट, बिकॉज दे शुड बी कोऑपरेटिव, दे शुड बी कंपैटिबल, दे शुड अंडरस्टैंड, कंपेनियनशिप अच्छा होना चाहिए, This should be a team. this be a team, right? If they are team, they can get success. If they are not team, she is thinking about that I am the boss, he is thinking about I am the boss. If you are earning 5 lakh rupees, 10 lakh rupees, 15 lakh rupees, 20 lakh rupees, I am also earning the same amount, I am also boss, you are also boss, then सत्यानाश ही होना है। यहाँ दो बॉस नहीं चलते, कहीं पे भी नहीं चलते। नहीं दो बॉस नहीं Battle is चलते, नहीं battle is चलते। of that. Ba- It becomes a power battle. You see one thing, आज की डेट के अंदर आई टेल यू अर्लियर व्हाट वाज बीन ओवर देयर, सिस्टम क्या था, औरत का एक अपना एक सेगमेंट था, औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय बहुत ज्यादा थी। आदमी का क्या था, उसने तो पैसे ही कमाने थे ना, बस दैट्स इट, वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, बच्चे पैदा करना, उनको परवरिश देना, उनके होमवर्क कराने, उनको स्कूल भेजना, उनको ड्रेस ला के देनी, उनके हर मेडिकल, उन सारी चीज़ें चेक करनी, बर्थडे के विशेष, उसके विशेष हस्बैंड को याद दिलाने कि ये इसके विशेष है, उसके विशेष कर दो, ये कर दो, ये इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, इस दिन जाना है, उस दिन शादी है, उस दिन ये करना है। ये औरत के इतने सारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, ये एडमिनिस्ट्रेशन इतना स्ट्रांग था औरत का, घर राइट, चलाना की तुम चीज़। इज्जत ही नहीं देते। मैं तो कहता हूं, अब मेरे से कई लोग खफा होंगे इस पॉडकास्ट में भी, सो मेनी गाइज हु विल से एनीथिंग अबाउट मी, बट आई डैम केयर। आई सेड द रियलिटी इज दैट, प्लीज अंडरस्टैंड द ट्रूथ लॉजिकली। तुम जो अपने मन में बिठाया हुआ है तुमने, उसको सही मत मानो, जो चीज रियल है उस चीज को एडमायर करो कि तुम्हें अपनी लाइफ आगे कैसे बढ़िया करनी है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। मेरे से लोग आते हैं मिलने के लिए, मेरे से डिस्कस करते हैं, मेरे से बातचीत करते हैं, तो मैं क्या हूं, आई एम जीरो। Whatever I am today is only due to the other person who is sitting before me, like you are sitting. You are giving me the education, I am getting the education, right? In your case, I got something a bit over there. If somebody else has come, I discuss that point of logic with their resource. That's maybe possible they can get a benefit out of it, Correct. right? जहां पर आपको प्रॉब्लम आई, जो चीज है उनको मैं समझाऊंगा तो हो सकता है वो ठीक हो जाए, because every individual should be learner. I am 60 cross, I am still learner. मैं तो, Everybody is a learner. हाँ, मैं तो अपने 8 साल के ग्रैंडसन से भी सीखता हूँ, ऑनेस्टली,
क्यों? लाइफ के अंदर तुमने जब सीखना बंद कर दिया, तुमने रिस्पेक्ट देनी बंद कर दी, तुमने अपने आप को 30 मार्क का समझ लिया, आई एम सॉरी, यू आर नथिंग, एवरीबॉडी इज 30 मार्क का। Yeah, I think if you think to yourself, you know everything, it's game over. गेम ओवर। Yeah. एजुकेशन इज सच अ इम्पॉर्टेंट थिंग आज की डेट के अंदर, एंड रिगार्ड्स टू अदर पर्सन। इफ यू डोंट रिस्पेक्ट, you will not get a regard, you don't get a love. You have to respect the other person, quality of the love you have to be received, and you have to pay a respect. And communication, I always say about it, communication is the best tool to resolve any issue. If any issue has been coming, you communicate it, आप discuss करो। आप employment के इतने हमारे पास आते हैं केसेस, इतने केसेस आते हैं सर, जब हमने इस डायरेक्टर को रखा था, एमडी को रखा था, इतनी हमारी सेल थी, आज इतनी हो गई है, ये अपने साथ 16 आदमी लेकर आया था, ये इसके ये थे, अब डायनेमिक सारी चेंज हो गई है, ये चीज़ हो गई है, वो चीज़ हो गई है। 3 कंपनी अपने नाम पे खोल के बैठे हुए, वो 3 कंपनियों से काम कर रहे हैं। तुमने अलाउ कैसे कर दिया अपने घर में ऐसे बंदे को? तुम सैलरी दे रहे हो 45 लाख के करीब उन बंदों को, 16 बंदे और उसको टोटल मिला के, तो तुम हाउ यू आर वर्किंग? तुमने कम्युनिकेट ही नहीं किया ना। एट दैट टाइम इफ यू कुड हैव बीन डन फॉर द इन्वेस्टिगेशन, मैं तुमको वही स्टॉप कर देता कि बॉस ये काम होना है, ये काम नहीं होना। Realistic approach. Realistic approach, honestly, because logically we have to think about that. There are so much in the life. ये जिंदगी जो है बार बार नहीं मिलती। आई एम वेरी क्लियर, एक ही दफा मिली है, आगे का हमें पता नहीं, ना हमने पिछला देखा है ना हम आगे देखेंगे। इस जिंदगी को तो पूरा जी लो और अच्छे से जियो, दूसरों की इज्जत करो, दूसरों से मोहब्बत करो, दूसरों से रिस्पेक्ट लो, तभी तुम्हारी लाइफ अच्छी है, नहीं तो कहाँ अच्छी है। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। So tell me, Mr. Puri, at what point does wanting clarification quietly turn into emotional self-destruction? Because I'm sure when people are chasing the truth, at some point the lines get blurry. I 100% agree with you, because truth is not been acceptable by any person. Very, 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 because it's very, very, to be very honest, it's very difficult, right? Because once you are following it, right, you are doing it, it has become an obsession. Then your peace of mind is not anywhere. One time you did it, you got a result. Second time, you again thought about that, कि he might be involved or she might be involved. But at that time, he or she was not. Then also you have been thinking about that, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, because आप अपना चैन, आप अपना पीस ऑफ माइंड, आप अपना प्रोफेशन, आप सब खो दोगे, राइट? आप अपना कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर सेल्फ। आई फर्स्ट ऑफ ऑल से दैट एवरी पर्सन हैज टू इन्वेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन हरसेल्फ और हिमसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाटएवर ही और शी इज अर्निंग, सबसे पहले अपने पे खर्च करो, तभी तो तुम दूसरों पे खर्च करोगे, राइट? बिकॉज आप कर ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि आपको ऑब्सेशन हो गया, यार ये मिल जाएगा, ये मिला था, ये और मिल जाएगा, नहीं इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। तो दिस इज वेरी डेंजरस, and it's naturally it has become a self destruction for an individual. धीरे 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 फैमिलीज अलग हो जाती हैं, रिश्ते अलग हो जाते हैं, ठीक है? फिर उस आदमी के मन में भी डर होता है, डर से बहुत चीजें खराब होती है, बहुत चीजें खराब होती है। Also, you know, in life they say कि doubt and suspicion can ruin the best of things. So कभी-कभी I'm sure people have chased something that they were, you know, based on a hunch, based on a feeling, but they've been proven wrong. So do you think we should always chase our doubts and suspicions, or we Not should at just all. let them be? Not at all. Nobody should knock a detective. 65% of a post matrimonial are bogus. They are been on the doubts. They come to us, they spend a lot of money, then also they didn't get anything out of it, because that is their assumptions, right? So shuck, right? One company they hire, they don't get satisfied. Another company they hire, they don't get satisfied. जैसे दोनों कंपनियां बेकार है, अब हम तीसरी कंपनी में जाते हैं, इनको पैसे ज़्यादा देते हैं, ये शायद मेरे लिए अच्छा काम कर दे। भाई जब है ही नहीं तो कहाँ से अच्छा कर देगा? वो तीसरी कंपनी में ये डिटेक्टिव सारे चोर है, फिर एक स्टेटमेंट आ जाती है, राइट? सो इट इज़ नॉट लाइक दिस, प्लीज अंडरस्टैंड द सिस्टम। आप सोचो, सबसे पहले जैसे मैंने बोला, communication is the best tool to resolve any issue. Respect is another thing. Unless and until you will pay a respect to other person, you will not love, you will not get a love. Correct. थर्ड, अगर नहीं हो सकता तो छोड़ दो ना यार। ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते किसी इंडिविजुअल पे तो छोड़ दो। ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जिसके बेस पे सारी दुनिया चलती है।
आज हम देखते हैं, हम देख रहे हैं यार विराट कोहली खेल रहा है, हम क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, वी हैव अ ट्रस्ट ऑन हिम, हम उस पर बेट करते हैं कि यार देखो आज विराट कोहली इनको बताएगा, क्योंकि अब ये चेस कर रहे हैं. नाउ वी हैव अ ट्रस्ट. द सेम थिंग, यू शुड हैव अ ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ. यू आर नॉट टू ट्रस्ट ऑन अदर. हो सकता है वो रन बनाए, हो सकता है वो आउट हो जाए यार 10 पे, ठीक है कि नहीं, लेकिन सबसे पहले अपने पे ट्रस्ट करो कि तुम्हारी जो जजमेंट्स हैं, तुम जो सोच रहे हो वो कितना सच है, कितना गलत है, वो किस लेगैलिटी पे जा रहा है. उसको अगर देखा जाए, 1% है डिवोर्स का रेशो हर 100 आदमियों के ऊपर. 1% है डिवोर्स का रेशो हमारे यहाँ पर. जो आप इन्वेस्टिगेट करते हैं. नहीं, हमारा इंडिया का ग्राफ बता रहा हूँ आपको अच्छा. मैं. 18.7% महाराष्ट्र का है डिवोर्स रेशो टोटल पॉपुलेशन का. महाराष्ट्र का 18.7% है. फिर 11.7% इज ऑफ अ बैंगलोर. फिर 7.7% इज ऑफ अ दिल्ली. दिल्ली. देन 6.3% इज ऑफ अ केरला. नाउ इमेजिन हम कहां पर हैं. हर 100 शादियों के बाद एक शादी बेकार हो रही है. क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आदमी ज्यादा सोचता है. उतना सोचो जितना जरूरी है. ज्यादा दिमाग लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी. I सिंपल. think there are two factors. One is trust factor, and I think another is dissatisfaction. And I think people tend to confuse the two. एक है कि आपको अपने स्पाउस पे ट्रस्ट नहीं है, कि ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, अकेले बहुत ज़्यादा रहते हैं, फ़ोन पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऑफिस मीटिंग्स होती हैं, घर नहीं आते हैं. ये मैं सुनने में आता है जैसे फ्रेंड्स के बीच में कि उसका हस्बैंड तो 28 डेज ही ट्रैवल कर रहा था महीने में, इतना काम क्या है उसके पास. तो जैसे आपने शक डाल दिया अपने फ्रेंड के दिमाग में कि तेरा हस्बैंड तो 28 डेज ट्रैवल करता है आउट ऑफ 30. फॉर एग्जाम्पल, वन इज डिससेटिस्फाइड. हो सकता है उसकी जो 30 डेज की मैरिज, जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया ना पहले कि वो साल में एक बार मिलते थे, अब एक सेटिस्फैक्शन लेवल भी होता है. कई लोग शायद पूरे साल 365 डेज टुगेदर रहते हैं, बट दे नॉट सैटिस्फाइड विद ईच अदर. शायद दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ चीटिंग. सो आई थिंक देयर आर टू फैक्टर्स. वन इज शक, you have no trust. One is, are you satisfied with the relationship? And I think people tend to entangle the two. I think there should be clarity. You were telling me earlier about socio-economic backgrounds. Can you expand on that? आशना, you have raised a very right question on it basically, because क्या होता है कि honestly ये जो इक्वेशन है इंडिविजुअल्स की कैसे बनती है. आज की डेट के अंदर हर आदमी को पैसा चाहिए, राइट. वो कोई भी हो, वो मेल हो, फीमेल हो, वो फैमिलीज हो, वो एक लेबर, हर आदमी को पैसा चाहिए. 140 करोड़ की जनता है हमारे देश की. हमको यही है, बाहर वाले भी ऐसे ही करते हैं. क्या होता है कि मैच कैसे होता है, रिलेशनशिप कोई भी देखना होता है. लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया, लड़के ने लड़के को पसंद कर लिया, ठीक है कि नहीं. अब आपने उनके सिस्टम्स तो मैच ही नहीं किए ना. कि एक फैमिली बिजनेस फैमिली से है, एक फैमिली जो है वो सैलरी क्लास लोग है. जब वो बिजनेस फैमिली वाली लड़की सैलरी क्लास में घुसेगी, राइट, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी. आज उसे क्लब जाने की है, आज उसे बाहर घूमने की है, आज उसे जितना पैसा मांगो दे देते हैं फैमिली वाले. तो कहाँ चलेगा. आज उसकी एजुकेशन बाहर की हुई है, ठीक है. तो इस पार्टी के पास भी पैसा बहुत है, लेकिन एजुकेशन नहीं है ना. ये लोग पढ़े एक्स स्कूल में, इनकी फैमिली, और ये पढ़े हैं नहीं है, ये कम पढ़े हैं. अब ये बात करेंगे ट्रम्प के आगे की कि ट्रम्प अब क्या कर रहा है, किस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं. अब न्यूक्लियर वॉर की डिस्कशन हो जाएगी. अच्छा किसने उस पे किया, कौन इस पे क्या कर रहा है, वो सारी वॉर्स की, फाइनेंशियल, वो सारी डिस्कशन ये फैमिली कर सकती है. लड़की वाले ये नहीं कर सकते, वाइसा वर्सा ये लड़के वाले भी कर सकते हैं. तो ऑलवेज थिंक अबाउट दैट कि फैमिलीज की बॉन्डिंग भी, क्लैरिटी अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए. जब दोनों फैमिलीज मिले तो वो हंस के एक दूसरे का अभिनंदन करें, एक दूसरे से डिस्कस करें. टाइम पास, अगर वो 1 घंटा बैठे हैं तो 1 घंटे के लिए आया, पता भी ना चले 2 घंटे कैसे बीत गए. दैट इज कॉल्ड अ क्वालिटी. जहां पर आके फैमिलीज को चुप बैठना पड़े और लड़का लड़की आपस में आगे मिल गए, सब कुछ हो गया, और फैमिली कोई बातें नहीं करी, हाँ जी आइए जी, खाइए जी, ये करिए जी, वो करिए जी, समथिंग लाइक दिस. हाउ इट कैन बी. बिकॉज एजुकेशन दोनों की बराबर होनी चाहिए फैमिलीज की, राइट. फाइनेंशियल दोनों का सिस्टम बराबर होना चाहिए, ठीक है. अगर 2 पैसे कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन 2 पैसे मीन्स 2% 100 में, राइट, 100 पैसों में, इससे ज़्यादा नहीं. कम होगा नहीं चलेगा. तो आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करो.
उस समय कि उनके पास कौन सी गाड़ीज हैं, वो कैसे खर्च करते हैं, वो कितने कार्ड्स रखते हैं, उनके कौन से बैंक अकाउंट्स हैं, वो कितनी उनकी जीएसटी कितनी जाती है, वो कितना पैसा कमाते हैं, क्या चीज़ है. यू शुड एज फाइनेंशियल चेक ऑन द फैमिली एज वेल एज देयर सोशल चेक. ये सोशल इनका सिस्टम क्या है, ये Value कितने system. वैल्यूज क्या है, इनके वैल्यूज क्या है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज इनका लड़का तो 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, लेकिन इनकी सोच 100 साल पुरानी है. 1857 रानी की झांसी वाली चल रही है, कड़ 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 घोड़े पे भाग रही हूँ मैं, बच्चे को बांधा हुआ है, देखा मैं ही कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए, सब कुछ कर रही हूँ. ऐसा नहीं है भाई. तो इसलिए ऑलवेज थिंक टुगेदर, तभी सक्सेस मिलेगी. फैमिलीज को भी साथ लेके चलो. दैट आई वांट टू से. So let's talk about ethics and gray zone. I'm sure in your work line there is a lot of ethics and gray zones that people are not sure what it entails. Can you explain what is a line you won't absolutely cross no matter what, even if a client begs you to? You see, one important thing in ethic is a ethics on which basically detectives should not be compromised, right? Unethically things are not welcome in this industry. What is the unethical things are? That are also were gray areas, which we also to be think about that, because you say about that कि सर्विलेंस कर रहे हैं, ये भी तो गलत है. हाँ. ठीक है कि नहीं? गलत नहीं है सर्विलेंस करना. फोटो ले रहे हैं, ये भी तो गलत है. गलत नहीं है. कहाँ ले रहे हैं फोटो? पब्लिक प्लेस पे ले रहे हैं, जहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं, रेस्टोरेंट में ले रहे हैं, राइट, या बेडरूम में ले रहे हैं. बेडरूम में लेना तो वहाँ गलत है, राइट. दूसरा, सर्विलेंस जो करा रहा है उसका क्या राइट है? लड़की अगर हस्बैंड की अपनी इन्वेस्टिगेशन कराती है, हस्बैंड वाइफ की इन्वेस्टिगेशन कराता है, उसके पास क्या राइट है इन्वेस्टिगेशन का? उनके कोई केस चल रहे हैं, नहीं चल रहे, उन्होंने पहले लिया नहीं, उनको एक लेटर ऑफ अथॉरिटी देनी पड़ती है. सेम इज अ थिंग कि हम प्री मैरिटल केसेस में देनी पड़ती है, और सेम इज अ कॉर्पोरेट के अंदर हमारा चलता है. नाउ एथिकली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ द पर्सन कम्स टू अस एंड स्पेंड एंड टेल मी कि पुरी साहब मैं आपको 500 करोड़ रुपए देता हूँ, 500 crore rupees, which Baldev Puri has not seen till today. I have not earned 500 crore rupees, right? That is very clear. कहते हैं जी 500 करोड़ रुपए देता हूँ, आप मेरा ये काम कर दो. I said no, I don't need it. Why I don't need it? Because I cannot cross the boundaries. जो हमारा लॉ है, हमें एथिकली लॉ के अंदर जो चीज सिस्टम बन रहा है, हम वही काम करेंगे, उसके एंगेज नहीं करेंगे. कॉल डिटेल नहीं निकलेगी. अच्छा, कॉल डिटेल्स नहीं निकलेगी, इलीगल है वो, उसके लिए जेल है, राइट. उसके लिए आपको पैसा खर्चाना पड़ता है, आपको फाइनेंशियली भी ट्रबल होती है, आपको जुडिशरी भी आपको जेल मिलती है, राइट. बैंक स्टेटमेंट्स है, राइट, फाइनेंशियल डाटा है किसी का. यू कैन इन्वेस्टिगेट, यू कैन कंडक्ट अ इंक्वायरी एंड यू कैन अप्राइज योर क्लाइंट कि बॉस दीज आर द थिंग्स, दीज वी हैव चेक्ड इट एंड दीज आर थिंग्स. If you are giving anything for selling it off, it is nonsense. You cannot do it. That is also because you have to work with the legal boundaries. Because why we are saying about that, we have to investigate our client also. We have to check him also or her also, whosoever has come to us. करेक्ट. क्योंकि अगर हम उनको चेक नहीं करेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? और आप भी Suppose कोई बंदा आता है हमारे पास, आई एम सॉरी कटिंग यू, तिहाड़ जेल से छूटा, राइट. अब वो परोल पे आया बाहर, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने के अंदर उसे किसी का मर्डर करना है. वो डिटेक्टिव के पास पहुंच जाए और बोले मुझे लोकेशन दे दो. भाई क्यों दे दो? तू है कौन? और एक आम आदमी भी आए उसके लिए भी ना है. यू शुड सेट योर सिस्टम कि हमें मोबाइल से रिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक कोई काम नहीं करना, हमें ना कोई इंफॉर्मेशन देनी है, ना कुछ काम करना है. जो हमें जायज लगेगा वो डिस्कस करना है. दैट्स इट. हम कोई भी चीज ऐसी नहीं निकालेंगे जो हमारी लीगल बाउंड्री में नहीं आती. तो दैट इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल ऑफ एवरी इन्वेस्टिगेशन कंपनी शुड लर्न इट. इतने केसेस चल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन कंपनियों के ऊपर, उनके मालिकों के ऊपर केस चल रहे हैं, राइट. वाई? ये बाउंड्रीज फॉलो नहीं हो रही. बाउंड्री फॉलो नहीं करते. दैट इज अ कॉल. वन शुड फॉलो द बाउंड्री, देन दे शुड, बिकॉज दे शुड नॉट. वो कहता है पैसे के पीछे जितना भागोगे पैसा उतना आगे भागेगा तुमसे. पैसे को छोड़ दोगे पैसा अपने आप आ जाएगा यार, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. पैसे के पीछे मत भागो. मैं ऑलवेज लोगों को बोलता हूँ, राइट. जहां मैं डिस्कस करता हूँ मैं किसी को अपने साथ नहीं बिठाता. जहां पर भी मैं डिस्कस करता हूँ, मेरे ऑफिस में भी, डायरेक्टर ऑफिस में भी कोई आएगा, कोई मेरे साथ नहीं बैठा होगा. पानी पीने मशीन कॉफी की लगी है, वहां से कॉफी पी लो, सूप ले लो, पानी पीना है फ्रिज से निकाल लो,
Everything is most welcome. You do at your own self because nobody else should understand about that what we are discussing. That is important. Privacy and secrecy and confidentiality. That is very important. I personally pick up the call. Of Amazing. every client of mine, I pick up the call. If I am not picking up the call, it means nobody else can pick up the call on behalf of me. I don't allow any my team. Right? That is called quality. You I have to know. maintain the quality. Ethically इसी को है. अगर आप ethics पे काम नहीं करेंगे हमें सक्सेस नहीं मिलेगी. करेक्ट। आपने जैसे पहले मेंशन किया कि फोन रिकॉर्ड्स, सर्वेलेंस, फोटोग्राफ्स इन आउट, इट मेड मी वंडर कि हमने रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस किया, प्री मैरिटल, पोस्ट मैरिटल, कितने केसेस सुनने को आते हैं, स्पेशली आई लिव मेनी इयर्स इन इंग्लैंड एंड आई यूज्ड टू हियर, आई हैड अ फ्रेंड एंड ही अबाउट हिज नेबरहुड, हिज फैमिली, हिज फ्रेंड्स, आई हर्ड ऑफ केसेस कि वहाँ से लड़के यहाँ आके स्मॉल टाउन्स, गांव टाइप लड़कियों से शादी करके चले जाते हैं एंड समटाइम्स इट टेक देम आफ्टर 10 years, समटाइम्स यहाँ पे भी एक वाइफ होती है, वहाँ पे भी एक वाइफ होती है. कैन यू टेल मी लिटिल बिट अबाउट द एनआरआई सिस्टम एंड व्हाट यू हैव फाउंड? I will always say about that. NRI, please don't go ahead with that. Any relationship with the NRI, whether it's a premarital, whether it's a postmarital. I have worked with the postmarital. Wife is having a relation with the NRI people, NRI person, right? Because he is a same गांव का बंदा, same village. Now he settled there. Wife की शादी होगी, husband से नहीं है तो उसके साथ लगी हुई है. That is also wrong. Because system is such, 70% NRI. Absolutely wrong. 65 to 70%. Because they show something, right, and they don't do it. Because a lot of the females who cases are coming from Punjab to us also, right? Other cities also the cases are coming. Because they wanted that, कि बस the person शादी कर ली, सब कुछ हो गया, right? अब बुला ही नहीं रहा. कह रहे जी वीज़ा ही नहीं लग रहा. हाँ, कह रहे वीज़ा ही नहीं लग रहा जी. अच्छा फिर मेरे पास इतना नहीं है, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आजकल मैं बिजी हूँ, आजकल मैंने ये खोला हुआ है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ. जब आप ग्राउंड्स पे चेक करते हो वो चीज़ निकलती नहीं है. सेकंड, आप कमा रहे हो इंडिया में और आपके पास आ रही है इंडियन करेंसी. आप अगर कनाडा में इन्वेस्टिगेशन कराओगे, राइट, इंडियंस की जो वहाँ पर सेटल्ड है, राइट, या इंग्लैंड में कराओगे, तो वहाँ का या तो इंग्लैंड में कराओगे तो जीबीपी देना पड़ेगा, करेक्ट. नहीं तो सीएडी देना पड़ेगा, कैनेडियन डॉलर. आप जिस भी सिटी में कराओगे उसकी कॉस्ट है. अरे पूरी सब 20 लाख रुपए लग जाएगा, 10 लाख रुपए लग जाएगा, ये सिर्फ 8-10 दिन का. भाई मैं क्या कर सकता हूँ? नो यू सी दैट इज अ वाई, बिकॉज ये लोग कराते हैं नहीं, बाद में रोते हैं. सिस्टम इज सच. फिर केस कर देते हैं उनके ऊपर. फिर उनका अगर उनका परिवार यहाँ पर है तो उनके अगेंस्ट एक पीओ ऑर्डर, पीओ ले लेते हैं, प्रोक्लेम ऑफेंडर बना देते हैं उन्हें कि वो बंदा एंटर ही ना कर पाए सिटी में. देयर आर सो मेनी सिस्टम्स. देन दे स्टार्ट ब्लैकमेलिंग, दे स्टार्ट ब्लैकमेलिंग देम, दे स्टार्ट ब्लैकमेलिंग देम. तो ये सिस्टम चलता है. दैट इज अ थिंग. सो मेरे हिसाब से एनआरआई इज नॉट अ गुड ग्रूम जिसके लिए आपको भागना चाहिए कभी भी. But if it's such an unsafe bet, why do people chase it so much? Because they want to get it settled over there ना. That is the life there. They wanted to settle there. वो कहते हैं पंजाब ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ. You go there, we are coming. That's not an issue. हमारा काका है, इसने भी पंजाब में सेटल, वो वहीं सेटल हो जाना कनाडा के अंदर. वो कनाडा 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 करते रहते. So this is all nonsense ना. Please try to understand. On the you see your daughter, right? What is this? She is not खिलौना कि आप उसको भेज रहे हो, उसके बदौलत आप सारे सिस्टम्स को अडॉप्ट करके वहाँ तक सेटल होना चाहते हो. उसके बाद ऐसी ऐसी लड़कियाँ जो वहाँ जाती है, ये नहीं है कि एनआरआई खराब है, यहाँ से लोग भी खराब है. कई ऐसी ऐसी लड़कियाँ जो जाती हैं, ठीक है, खराब कर देती है. वहाँ जाती गायब हो जाएंगी. ढूंढ ले मेरे को, तू कहाँ पर है, अब तो मैं आ गई, अब तो मैं, तू ढूंढ मुझे, मैं कहाँ पर हूँ. दैट इज ऑल. Crazy. You see, this is all because it's a very so much gray area about that thing. So NRI, I would advise everybody, because a lot of the cases are coming of NRI. That is not a wrong thing, but it is not a right thing, because we are getting all negatives and negatives. While person is spending a money, we are getting a negatives. What best we can do? That's why this is my company's statements, statics. I'm not talking about the others. I'm not aware about it. This is my company statics. That's why I've been telling कि यार 65 to 70% उनका सिस्टम गलत ही है. होता ही नहीं है जो ये प्रेजेंट करते हैं, जो ये शो करते हैं. So, Mr. Puri, tell me, according to you, what are the top 5 advices you would give
to couples to practice amongst each other before they suspect each other and come to you? You see, I would only suggest been over there because I will only, because if the person has come to me, what best I can tell them, right? Because I cannot tell them कि यार तू पास्ट में पीछे तो क्या चीज़ करनी चाहिए, अब तो वो आ गए मेरे पास, नहीं हस्बैंड आ गया या वाइफ आ गया। ये काम ना प्री मैरिटल से स्टार्ट होना चाहिए उन बच्चों के लिए, राइट? अगर बच्चे ये सारी चीज़ें अपनी मीटिंग्स में डिस्कस कर ले कि तू फ़ोन पे कितनी देर रहता है, फ़ोन तेरा कितने बजे तक रहेगा, हम क्या फ़ोन 10 बजे के बाद ऑफ पे डाल देंगे या फ़ोन बाहर रखेंगे, राइट? फ़ोन पे तेरा पासवर्ड है कि नहीं है, राइट? तू मुझे बता, तेरे क्या क्या है सिस्टम्स। यू सी, जब ये सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती हैं? प्रॉब्लम्स यही आती हैं जहाँ पर टाइम नहीं देता एक पर्सन, हस्बैंड या वाइफ दोनों आपस में टाइम नहीं देते हैं एक दूसरे को, स्पेस नहीं दे रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, राइट? अगर वाइफ ने साड़ी पहननी स्टार्ट कर दी, स्लीवलेस पहनने स्टार्ट कर दिए, जिम जाना स्टार्ट कर दिया, हस्बैंड को इशू है। हस्बैंड ने जिम जाना स्टार्ट कर दिया, बॉडी बनानी स्टार्ट कर दी, वाइफ को इशू है। अब भाई, व्हाई इट इज अ इशू? ठीक है कि नहीं? तुम ये सारी चीजें पहले डिस्कस कर लो ना कि हमें क्या क्या काम करने हैं एज अ आफ्टर अ हस्बैंड एंड वाइफ। हमें एक दूसरे को कितना टाइम देना है? 1 आवर, 1 आवर फॉर द एंटायर। क्योंकि आप सोचो, इस 24 घंटे में से कितने घंटा आदमी सोता है? 8 से 2 घंटे तो सोएगा, 8 घंटे तो मिनिमम लगा लो, बाकी बच गए आपके 17 घंटे, 17 नहीं 24 हुए ना, 16 घंटे, 16 घंटे आपके बच गए। अब इन 16 घंटों के अंदर 2 घंटे उसे जाने में लगेंगे ऑफिस, 2 घंटे आने में लगेंगे, अगर वो ऑफिस जा रहा है। 4 घंटे कम कर दो, 12 घंटे रह गए। 12 घंटे के अंदर वो खाएगा पिएगा, राइट? वो खाना पीना भी है, फिर उसने ऑफिस का काम भी करना है। तो ऑफिस का जब वो काम में लगेगा तो ऑफिस के काम में भी वो 7-8 घंटे तो गया, काम करेगा, 7-8 घंटे तो गया। तो आपके पास 3-4 घंटे रह गए मुश्किल से एक वही अपने है। स्पाउस के लिए। और तो टाइम ही नहीं है एक्चुअल में देखो तो, क्योंकि दोनों आदमी इस समय अपनी लहर में है, दोनों आदमी कमा रहे हैं, दोनों आदमी मेहनत कर रहे हैं, दोनों आदमी अपना भविष्य बना रहे हैं, अच्छा बनाते हैं, फाइनेंशियल हो जाए, हमारे बच्चों के लिए सब कुछ हो जाए। तो ये काम आप पहले सोचो कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ पर होगी, हमारे अकाउंट्स कैसे कैसे बनेंगे, हमारे जॉइंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें बनेगी, हमारे कोई अलग से हमारे वो लॉकर्स तो नहीं है, लॉकर्स हमारे कितने कंबाइंड होंगे। देर आर सो मेनी थिंग्स। फाइनेंशियली प्रॉब्लम कहाँ आती है? फाइनेंशियली एज वेल एज टाइम ना देना। ठीक है कि नहीं? बंदा टॉयलेट पे बैठा है, आधा घंटा बैठा हुआ है, मोबाइल अपना साथ में लेकर गया, नो रिस्ट्रिक्शंस। इफ यू आर गोइंग टू द टॉयलेट यू विल नॉट कैरी द मोबाइल। नहीं, मेरे को अपनी मीटिंग्स की वो देनी है, जवाब देना, बाहर बैठ के दो। यू सी, देयर आर सो मेनी थिंग्स। प्रॉब्लम्स तो ये उन लोगों के लिए जो पहले बतानी है उनको कि वो आपको ये चीजें करनी है, सो दैट आपको लेटर प्रॉब्लम ना आए। या एक बारी प्रॉब्लम आ गई तो फिर एडवाइस का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता ना मेरे हिसाब से, करेक्ट। राइट? तो उनको तो ये एडवाइस देनी है कि बॉस उनको प्रॉब्लम ना आए कहीं से भी, किसी भी तरह की। अगर उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग कर ली और एक दूसरे को समझ लिया शादी से पहले, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी 100%। पर अगर सबने अपनी वैल्यू सिस्टम ठीक कर लिए, सबने अपनी कम्युनिकेशंस परफेक्ट कर ली, देन हाउ विल दिस इंडस्ट्री वर्क? आप खुद सोचो, ठीक है कि नहीं? आज की डेट के अंदर हमारे हॉस्पिटल्स कितने हैं हमारे पास? अगर हम सोचें कितने हॉस्पिटल्स हैं? एन नंबर। एन नंबर। हमारे बंदे कितने हैं? हमारी जनसंख्या कितनी है? इन करोर्स। 140 करोड़ लगा ले, ठीक है कि नहीं? हॉस्पिटल खाली पड़े रहते हैं। नहीं। आज की डेट के अंदर हम कितने कॉन्शियस है कि हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना? रेस्टोरेंट बंद हो गए? नहीं। नहीं बंद हुए। हॉस्पिटल बंद हो गए? नहीं बंद हुए। कोर्ट कचहरियां बंद हो गई? नहीं बंद होगी। डिटेक्टिव कंपनी को बंद होगी? वो भी नहीं बंद होगी। ठीक है कि नहीं? क्योंकि उनसे एडवाइस लोगों ने लेनी स्टार्ट कर दी, उनकी वैल्यू और बढ़ेगी। काउंसलिंग स्टार्ट हो गई अब हमारी। नाउ यू आर गेटिंग मी? बिकॉज लाइफ के अंदर किसी को बंद नहीं करना, किसी का सिस्टम खत्म नहीं करना, लेकिन हमें एजुकेशन मिले उसको हमने इम्पार्ट करना है। अगर एक लड़की को एजुकेशन मिली, एक लड़के को एजुकेशन मिली, तो अपने फ्रेंड सर्कल में वो एजुकेशन डिलीवर करे जिससे उनको नॉलेज मिले। यही सोशल मीडिया है, यही सोशल मीडिया का सक्सेस है। हम है सोशल मीडिया से लोगों को बहुत ज्यादा, लेकिन सक्सेस है। तो मेरे हिसाब से डिटेक्टिव कंपनी के पास 1 रुपए का काम भी ना है, मैं वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। बट पॉसिबल ही नहीं है। कहना और करने में बहुत फर्क है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इतनी संख्या, हर आदमी थोड़ी प्री मैरिटल चेक करा रहा है, हर आदमी थोड़ी कुछ करा रहा है। हर आदमी को तो अब अपने हिसाब से करेगा ना हर आदमी काम, ठीक है? जब अपने हिसाब से करेगा, वहाँ उसे डिटेक्टिव कंपनी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो डिटेक्टिव कभी
डिटेक्टिव हो ही नहीं सकता आउट ऑफ वर्क, दैट इज द थिंग। हेलो, मेरा नाम बलदेव पुरी है, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, एक कंपनी चलाता हूँ AMX डिटेक्टिव्स। इनके साथ मैंने जो आज कन्वर्सेशन की है वो इतनी इंफॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए, तो मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कन्वर्सेशन को पूरा सुने, आप इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को, इसको वॉच करें और इसको शेयर करें। एक आपका शेयर अगर एक आदमी के पास भी जाएगा तो वो एक नॉलेज है, वो एक इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी है जिसके अंदर आपको बेनिफिट होगा 100%। आई एम श्योर अबाउट। टेक इट पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू।